अध्याय 1521। थाम पेई जुएन मन ही मन मुस्कुराए। क्या इसके बाद भी आपके पास यह है? क्या तुम्हें बाद में जेल में नहीं रहना पड़ेगा? वह अपने दिल में ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इस समय टोंग वान कैन ने थाम बोई जुएन के शब्दों को सुना, यह पुष्टि करते हुए कि उसे कुछ नहीं हो सकता। वह आराम के मूड में था और उसने थाम बोई जुएन से कहा, मैं वास्तव में अंधा हूँ। हमेशा तुम्हारी बातें सुनता हूँ। लगभग खुद को नुकसान पहुंचाया। थाम बोई जुएन ने थोड़ी नाराजगी जताई। हालांकि इस महिला ने घर्षण पैदा किया, लेकिन उसके दिल में कुछ असंतुलन जरूर था, अन्यथा यह विभाजन का कारण नहीं बन सकता था। आखिरकार हम सभी परिवार हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। टोंग वान कियान और भी अधिक गौरवान्वित हो गए। थाम बोई जुएन ने चुपचाप अपने गौरवपूर्ण रूप को देखा। एक परिवार का सदस्य, एक ही परिवार ने अपने ही घर में किया बच्चे का अपहरण। इसके अलावा यह अभी भी छोटा है। यहाँ तक कि सामान्य लोग भी इस गुस्से को नहीं पचा सकते, खासकर टोंग ट्रियन बाक को। तुम मर जाओ। महिला ने अचानक अपने हाथ में कोई नुकीली चीज पकड़ ली और टोंग वान कैन पर हमला कर दिया। थाम बोई जुएन ने मुझे खोजा और मूल रूप से उसे रोकने का मौका था, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। वह एक बुजुर्ग था, न तो वह और न ही टोंग ट्रियन बाक अपने दम पर कार्रवाई कर सकते थे। इस महिला को उनकी जगह लेने दो, कुछ भी बेहतर नहीं है। टोंग वान कैन ने आवाज सुनी और पीछे मुड़ी। उसने देखा कि उसका चेहरा लगभग पागलपन में विकृत हो गया था। उसके हाथ में अभी भी क्या था? 8221। टोंग वान कैन मूल रूप से उस प्रकार का व्यक्ति था जो सम्मान पाने का आदी था। आज उसे जो सामना करना पड़ा वह उसके जीवन का पहला अनुभव था। वह अचानक डर गया था और उसे पता ही नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वह स्तब्ध होकर अपनी जगह खड़ा रहा। महिला उसे गले लगाने के लिए दौड़ी, उसकी गर्दन पर लेट गई और उसे जोर से काट लिया। टोंग वैन कैन इतनी जोर से चिल्लाई कि बहरा हो गया। जब महिला हमला करने के लिए दौड़ी, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके पास नकली सिल्वर ग्रे नाखून थे, जिससे लोगों को गलतफहमी हो गई कि यह कोई वस्तु है तीखा। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वह त्यागने को तैयार नहीं थी, भले ही वह मरना चाहती हो। वह टोंग वैन कैन को अपने साथ खींचना चाहती थी। जान बचाने के लिए टोंग वान कैन ने दर्द में बहुत कोशिश की, लेकिन महिला के हाथ ऑक्टोपस टेंटिकल्स की तरह थे, कसकर उसके चारों ओर लिपटे हुए थे और जाने नहीं दे रहे थे। उसके मुंह से खून बह रहा था। यह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला था। थाम बोई जुएन ने महिला को बाहर निकालने से पहले एक पल के लिए ठंडी आंखों से देखा। टोंग वान कैन ने अपनी गर्दन फैलाई। कमीने, मर जाओ, मर जाओ। जैसे ही वह बोला, उसने महिला की ओर तेजी से लात मारी। कोई भी सहमत नहीं हुआ। हर कोई किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा। जब तक थाम बोई जुएन को नहीं लगा कि यह ठीक है, तब उसने टोंग वान कैन को बाहर खींचने के लिए किसी को बुलाया। पहले उन्हें बंद करो। अब जब सबूत पूरे हो गए हैं, तो हम न्याय विभाग के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। बोलने के बाद वह बाहर चले गए। थाम बोई जुएन टोंग ट्रियन बाक के बाहर जाने के ठीक समय पर अवलोकन क्षेत्र में गए। वह जल्दी से वापस चले गए। बाकी मैं इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकता हूँ। थोड़ी देर में इसे तुरंत बाहर लाना संभव नहीं होगा। वर्ष में कुछ बार अवश्य रहना चाहिए। टोंग ट्रियन बाक ने धीरे से हाँ कहा। हिरासत में लिए जाने पर टोंग वैन कैन ने थाम बोई जुएन और टोंग ट्रियन बाक को देखा और जोर से चिल्लाया, क्या आपने मुझे रिहा करने के लिए नहीं कहा? आप कोई बात कहकर उसे क्यों नहीं रखते? कमीने! और आप भी टोंग ट्रियन बाक, मैं आपका चाचा हूँ। क्या आप क्रूर और अनुचित होना चाहते हैं? थाम बोई जुएन ने ठंडे स्वर में कहा, जल्दी से लोगों को ले जाओ।
बहुत जल्दी टोंग वैन कैन की गाली देने वाली आवाज दालान से गायब हो गई। टोंग ट्रियन बाघ का चेहरा सुस्त और बेजान था। उसने ठंड से अपनी आंखें हटा ली। साफ करो, कोई निशान मत छोड़ो, अनावश्यक झंझटों से बचें। थाम बोई जुएन ने कहा, मैं समझता हूँ। टोंग ट्रियन बाघ चले गए। ड्राइवर विला की ओर चला गया। दरवाजे के बाहर एक कार खड़ी थी। यह कार उसने पहले देखी थी, विशेष रूप से प्रच्छन्न। उसने कार रोकी, दरवाजा खोला और बाहर निकला। यह बाघ डैन निन्हा था। काऊ गुयेन की मदद से टोंग ट्रियन बाघ को देखकर उसने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था और उसने कहा, आज मैंने बाघ को छोड़ दिया है थानहा। जब मैं यहाँ आया तो मैंने सुना कि हमें शोक मनाना चाहिए था। टोंग ट्रियन बाघ बिना कुछ कहे वहीं खड़े रहे। अध्याय 1522। बाघ डैन निन्ह के पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं? उसने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। यह इसे आपके बेटे के पास लाने के लिए है, इसे उसे देने में मेरी मदद करें। बाघ डैन निन्ह एक सावधानीपूर्वक पैक किया हुआ बक्सा लाया। जिन दिनों में मैं बाघ थान में था, ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबा समय बीत गया है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत सारी चीजें हुई हैं। टोंग ट्रियन बाघ ने प्रस्तुत उपहार स्वीकार नहीं किया। उदासीनता से कहा, क्या चेयरमैन बाघ ने अभी तक बात पूरी की है? बाघ डैन निन्ह मुस्कुराए। क्या मेरे प्रति शत्रुता अब भी इतनी गहरी है? टोंग ट्रियन बाघ ने उसके साथ कोई तर्क नहीं किया, घूम गया और विला में चला गया। बाघ डैन निन्ह के हाथ में उपहार हवा में जम गया। उसने शांति से इसे वापस नहीं लिया। टोंग ट्रियन के पीछे बाघ ने कहा, मेरी पहले से ही एक पत्नी है, तुम्हें इतना सावधान क्यों रहना पड़ता है? टोंग ट्रियन बाघ के कदम अचानक रुक गए और बाघ डैन निन्ह की ओर देखने लगे। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, आप इसे कहें। बाघ डैन निन्ह को अजीब लगा। यह सतर्क आदमी उससे कुछ पूछना चाहता था। यदि आपके प्रेमी को किसी और ने ले जाने की कोशिश की, तो आप क्या करेंगे? बाघ डैन निन्ह ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यदि तुमने मेरे आदमी को बेनकाब करने की हिम्मत की, तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा और उसके दोनों पैरों पर वार करूंगा। टोंग ट्रियन बाघ ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, इस समय ये मेरे विचार हैं। बाघ डैन निन्हा, चेयरमैन बाघ भी दयालु व्यक्ति नहीं है। बाघ डैन निन्ह ने उसके माथे को छुआ और अचानक सड़क पर छोड़ दिया गया। मैं आपके घर आया था, आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया। आपने मुझे एक गिलास पानी के लिए भी आमंत्रित नहीं किया। यह वास्तव में कंजूस है। टोंग ट्रियन बाघ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाघ डैन निन्ह खुद पर हंसे, यह सोचकर कि वह इतना निष्क्रिय था। यह आदमी हमेशा इतना सावधान रहता था, वह बिल्कुल भी नहीं बदला था। यह सिर्फ वह है, वह उदार नहीं है। जीवन में सब कुछ साझा किया जा सकता है, लेकिन प्यार साझा नहीं किया जा सकता। उसने अपना सिर उठाया और दूसरी मंजिल की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी थीं और उसने धीरे से कहा, चलो काऊ गुयेन के पास चलते हैं। काऊ गुयेन को लगा कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वास्तव में यह बहुत बढ़िया है। हालांकि ड्यू थान थान उतनी परिपक्व नहीं है, लेकिन वह वास्तव में बाघ डान निन्ह को पसंद करती है और उसका परिवार भी बाघ डान निन्ह की मदद से बहुत संतुष्ट है। उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि बाघ डैन निन्ह एक विवाहित महिला के साथ रहने पर क्यों जोर दे रहा था। स्पष्ट रूप से यह जानते हुए कि यह असंभव है, फिर भी इसे जाने देने से इनकार कर रहे हैं। क्या यह वही नहीं है जो आप स्वयं लेकर आए हैं? बाघ डैन निन्ह ने बिना एक शब्द कहे उसकी ओर देखा। वह निश्चित रूप से जानता था कि ड्यू थान थान एक अच्छा इंसान था। ड्यू परिवार में लौटते हुए श्रीमती ड्यू ने लंबे समय से अपनी बेटी को नहीं देखा था। अब जब उनकी बेटी और दामाद आ गए थे, तो वह बहुत खुश थीं। शाम को
उसने भोजन से भरी एक बड़ी मेज बनाई। खाने के बाद उसने अपनी बेटी को बात करने के लिए एक तरफ खींच लिया। बूढ़े लोग हमेशा वही 3 शब्द कहते हैं, आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा श्रीमती ड्यू की केवल एक बेटी है, बेशक वह अपने पोते को पकड़ना चाहती है। ड्यू थान थान ने शर्माते हुए कहा कि वह अभी भी मां नहीं बनना चाहती। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं चाहती, बात यह है कि वह और बाख डैन निन्ह केवल नाम के पति पत्नी हैं। श्रीमती ड्यू ने अपनी बेटी का हाथ खींचा और कहा, अब तुम बच्ची नहीं हो, चलो बाख डैन निन्ह के साथ एक बच्चा पैदा करो, फिर तुम्हारे माँ और पिता निश्चिंत हो सकते हैं। ड्यू थान थान ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। श्रीमती ड्यू ने अपनी बेटी के हाव भाव को देखा और तुरंत पूछा, क्या आपका और बाख डैन निन्ह का झगड़ा हुआ था? ड्यू थान थान ने अपना सिर हिलाया। हम बहुत अच्छे हैं, वह भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। वह अब अपनी माँ को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुनना चाहती। शयन कक्ष का दरवाजा खोलकर खिड़की के पास बाख दान निन्ह को हाथ में एक किताब पकड़े बैठे देखकर वह पास आई और पूछा, आप क्या देख रहे हैं? बाख डैन निन्ह ने किताब बंद की। उसने किताब का नाम देखा, हवा कहाँ से आती है? ड्यू थान थान उसके सामने झुक गई और पूछा, हाँ या नहीं, दूसरों को शांत करता है। अध्याय 1523। ड्यू थान थान ने अपना सिर अपने भाई के पैर पर रखा और कहा, फिर यदि आपके पास समय हो तो आपको इसे पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वह उसके सामने थी, हमेशा बहुत शांत और आज्ञाकारी दिख रही थी। बाख डैन निन्ह उसके बालों को सहलाने के लिए आगे बढ़े, उसका हाथ पकड़ा, धीरे से उसकी कमर के चारों ओर लपेटा, उसे अपनी बाहों में गले लगाया और फुसफुसाए, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। ये ईमानदार शब्द हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एकमात्र चीज जो नहीं दी जा सकती वह है प्यार। ड्यू थान थान ने धीरे से उसकी बाहों में समाया और कहा, मुझे पता है, वह जानती है कि वह अपने साथ अच्छा व्यवहार करता है और यह भी जानती है कि इसमें प्यार शामिल नहीं है। क्या आप उससे मिले? अचानक ड्यू थान थान ने पूछा। पास नहीं है। बाख डैन निन्ह ने उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम उसे देखना चाहते थे? ड्यू थान थान मधुरता से मुस्कुराए। लंबे समय से आपके साथ रहने के कारण मैं आपके विचारों को जानता हूँ। बाख डैन निन्ह ने भौहें चढ़ाई। तो भविष्य में मैं तुम्हारे सामने अपने प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा। क्या आप होशियार हो रहे हैं? अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि वह मूर्ख है? मुझे पता है, लेकिन मैं नाराज नहीं हो सकता। मैं चुपचाप तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ड्यू थान थान धीरे से बोला। बाख डैन निन्ह ने अपना सिर उठाया और बाहर चांदनी की ओर देखा। उसी तारों भरे आकाश के नीचे टैंग डू के कमरे में लैन टैन नगौन को ट्यू बाओ को गले लगाते हुए और धीरे से उसे हिलाते हुए देखकर वह हमेशा अपने दिल में थोड़ा दोषी महसूस करता था और अब ट्यू बाओ अभी भी डरा हुआ है और अच्छी तरह से सो नहीं पाता है या अचानक रो पड़ता है जोर से। अभी अभी वह सोते सोते अचानक जाग गया। लैम टूला उसे गले लगा रहा था। उसे एक परिचित गंध महसूस हुई और वह धीरे से सो गया। लैम टूला ने दरवाजे के किनारे खड़े तांग डू को देखा और धीरे से कहा, यहाँ आओ और बैठो, अब और खड़े मत रहो। टैंग डू ने सिर हिलाया, माफी मांगी और कहा, यह सब मेरी गलती है, इसका आपसे क्या लेना देना है। लैम टू लैप जानता था कि यह घटना डू के अंतिम संस्कार के कारण नहीं, बल्कि बुरे इरादों वाले किसी व्यक्ति के कारण हुई थी। ज्यादा मत सोचो, तुम भी गर्भवती हो, ज्यादा सोचना तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लाम टू ला ने सांत्वना देते हुए कहा। टियो बाओ इस तरह क्यों रोती रहती है? क्या मुझे जांच के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है? तांग डू ने पूछा। आइए एक दिन रुके और देखें,
वह महसूस कर सकती थी कि टियो बाओ उसकी बाहों में शांत महसूस कर सकता था, लेकिन अगर वह बिस्तर पर अकेला होता तो वह जोर जोर से रोता। ऐसा हो सकता है कि अपहरण के बाद किसी अनजान जगह पर आने और ठीक से देखभाल न होने के कारण वह डर गया हो। उसने सावधानीपूर्वक उसकी देखभाल की और धीरे धीरे ठीक हो गई। टैंग डू टियो बाओ को देखने के लिए वापस दौड़ी। वह भी इस समय नींद में थी। उसकी आंखें सुस्त थीं। टियो बाओ बड़ा होने पर निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगा। लैम टूला ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखें और अधिक कोमल हो गईं। हर माँ को लगता है कि उसका बच्चा सबसे खूबसूरत है। यह बहुत अच्छा होगा अगर मैं एक बेटी को जन्म दे सकूं। टैंग डू ने टियो बाओ की ओर देखा और कहा, 8221। इसलिए मेरी रक्षा के लिए मेरा भाई है। टैंग डू ने फिर एक और वाक्य कहा। लैम टूला ने तांग डू की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। फिर यदि आप एक बेटी को जन्म देती हैं और टियो बाओ से शादी करती हैं, तो संभवतः आप जीवन भर सुरक्षित रहेंगी। टैंग डू मुस्कुराया। अचानक कुछ उम्मीद जगी। अगर सचमुच वह दिन आ गया तो क्या वह एक दूसरे के लिए दुर्भाग्यशाली होगा? टोंग ट्रियन बाख आगे बढ़े। तांग डू तुरंत पीछे हट गए। वह टियो बाओ को देखने के लिए आगे बढ़ा। इस समय टियो बाओ लैम टू ला की बाहों में काफी शांति से सो चुका था। टोंग ट्रियन बाख ने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे अपने बच्चे को पकड़ने के लिए दे दो। लैम टू ला ने अपना सिर उठाया। उसकी थकी हुई अभिव्यक्ति सामने आई और धीरे से कहा, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। टियो बाओ को मेरे साथ बिस्तर पर ले जाओ। मैं सो नहीं रहा हूँ। वह टियो बाओ को वापस ले गया। टियो बाओ थोड़ा हिल गया और उसकी बाहों में सोता रहा। अध्याय 1524। लैम टू ला ने धीरे से अपनी आंखें नीची की और अपने लिए जगह छोड़ते हुए कमरे से बाहर चला गया। नीचे ट्रांग खान गुएट और त्रिन्ह डक ऑन बाहर जाकर दो बच्चों को स्कूल से लेने ही वाले थे। थोड़ा और पहन लो, मौसम ठंडा हो रहा है। ट्रांग खान गुएट ने एक जैकेट पकड़ी और उसे ट्रिन डक ऑन को दे दिया। ट्रिन डक ऑन ने कहा, कार में बैठे हुए ठंड नहीं लग रही है। इस उम्र में इसे पहनना बेहतर है। आप लापरवाह नहीं हो सकते। ट्रांग खान गुएट ने उसे कोट पहनाया। त्रिन्ह डक ऑन ने मना नहीं किया, ईमानदारी से कहा और ट्रांग खान गुएट को कोट पहनने दिया। ट्रांग खान गुएट ने उसके लिए कॉलर भी समायोजित किया। गलत है और फिर कहते हैं, जाओ। ट्रिन डक ऑन ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ट्रांग खान गुएट को पहले जाने देने के लिए दरवाजा खोला। वह पीछे चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। लैम टू लैप सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ी हो गई और अचानक उन्हें घबराहट में देखा। जब से ट्रांग खान गुएट और लैम वियन ट्रुंग का तलाक हुआ, उसने उसे कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ ट्रिन डक ऑन जैसा व्यवहार करते नहीं देखा। उनके जाने के कुछ देर बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। वह दरवाजा खोलने के लिए नीचे उतरी। एक कुरियर वाला दरवाजे के सामने खड़ा था। क्षमा करें, क्या मिस लैम टूला यहाँ है? लैम टूला ने कहा, यह मैं हूँ। यह आपका कुरियर है। कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। कुरियर वाला एक बक्सा लाया। उसने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपने कमरे में गई और बॉक्स खोला। अंदर प्रीमियम गुणवत्ता वाले जेड का एक नाजुक ब्लॉक था, जिसे नाजुक ढंग से जेड टैबलेट के रूप में उकेरा गया था। उसने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे किसने भेजा। जब वह जेड कार्ड को वापस उसकी मूल जगह पर रखने वाली थी, तो उसने बॉक्स में एक कार्ड देखा। इसलिए उसने तुरंत उसे बाहर निकाला और खोला। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से आपके बेटे को देना चाहता था, लेकिन यह देखते हुए कि आपका पति बहुत छोटा है, मैं आपको और परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा और इसे केवल कंपनी की एक्सप्रेस डिलीवरी के माध्यम से ही भेज सकता हूं।
मैंने टोंग खाई फोंग की कहानी के बारे में सुना है। मुझे बहुत खेद है। ज्यादा दुखी मत हो। मुझे लगता है कि वह भी उम्मीद करता है कि जीवन खुशहाल होगा, न कि हर दिन गरीबी में रहना होगा। वह किसी और में होगा। विश्व यहाँ हर किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। बाख दान निन्हा। लैमटूला ने कार्ड बंद कर दिया और उसे बॉक्स में रख दिया। उसने अंदर से जेड कार्ड निकाला और बॉक्स को एक दराज में रख दिया। यह उपहार देने वाले का दिल होता है, इसलिए वह इसे सहर्ष स्वीकार करेगी। वह ऊपर गई और शयन कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला। उसने देखा कि टोंग ट्रियन बाख बिस्तर पर अपनी करवट के बल लेटा हुआ था। टियू बाओ अपनी कोहनी के बल लेटा हुआ था, बहुत शांति से सो रहा था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे कि वह पहले से ही सो रहा हो। उसने कोठरी से एक पतला सूती कंबल निकाला और धीरे से उन्हें ढक दिया। फिर अपनी जेब से एक जेड टैबलेट निकाला और उसे टियू बाओ के गले में लटका दिया। नवजात शिशु ने अपना गुलाबी मुंह घुमाया, लेकिन सोता रहा। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और अपने बेटे के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक सुखद शांति दिखाई दी। उसकी नज़र टोंग कान्हाओ के चेहरे पर पड़ी, लेकिन दिल में थोड़ी पीड़ा थी। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत कम सोया है और काफी पतला दिखता है। उसने उसका हाथ लिया और उसे अपने हाथ में ले लिया, अपनी 10 उंगलियों को आपस में मिला लिया, खुद को ऊपर उठाया और धीरे से उसके माथे पर एक चुंबन दिया। तुम्हारे इस जीवन में कई पछतावे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ है। अपने शेष जीवन के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहो। उस आदमी की आंखें बंद थी। उसका माथा अचानक थोड़ा हिल गया, फिर उसकी घनी पलकें थोड़ी कांप गईं, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गईं। लिन जिला को भी ध्यान नहीं आया। समय हमेशा तेजी से बीत जाता है। पतझड़ सर्दियों में बदल जाता है। समय बीत जाता है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन लोग बदल गए हैं। पलक झपकते ही यह एक नया साल है। ये दिन बहुत शांति से बीते हैं। टियू बाओ बड़बड़ा सकती हैं और जोर जोर से हंस सकती हैं, और टैंग डू का पेट काफी बढ़ गया है। गर्भावस्था की देखभाल के लिए उन्हें घर पर पढ़ाई से 1 साल की छुट्टी लेनी पड़ी। टैन ना और टू ट्राम जीवंत शहरसी में रहते हैं। हालांकि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उन दोनों का करियर और बहुत समृद्ध जीवन है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ट्रांग खान गुयेट और ट्रिन डुक ऑन ने एक साथ आने और रहने का फैसला किया। लेकिन इस मामले का उल्लेख सबसे पहले लैम टू लैप ने किया था। पिछले कुछ महीनों में वह देख सकती थी कि वे दोनों इस उम्र में एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे और उन्हें सांत्वना दे रहे थे, लेकिन वे अब प्यार के प्रति अधिक भावुक नहीं थे। शांति से एक साथ रहना चाहते हैं, ताकि दोनों पक्षों के पास एक साथी हो। उसे लगता है कि समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। एक दिन कम होता है। जब तक वह खुश है, उसे दूसरे लोगों की आंखों या शब्दों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। दोनों विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने नहीं गए, न ही उन्होंने कोई विवाह समारोह आयोजित किया, बल्कि बस सभी को नए साल की पूर्व संध्या के रात्रिभोज के लिए बुलाया और फिर एक साथ रात्रिभोज किया। भोजन के दौरान टैंग डू ने कहा, भाभी, मेरे पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की है। आप क्या कर रहे हो? तन ना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। आपका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। क्या आप पहले से ही अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढना चाहते हैं? आखिरकार लैम टू लैप भी 2 बेटों वाला व्यक्ति है। अध्याय 1525। टोंग नगोन थान थोड़ी बड़ी है, लेकिन टियू बाओ अपनी बेटी से केवल 1 वर्ष बड़ी है। टैंग डू ने कुरकुरे टोफू का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? अपने माता पिता की शक्ल देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि उनका बेटा इतना बुरा नहीं होगा। मैं बस किसी ताकतवर व्यक्ति के करीब हूँ, इसलिए मैं पहले थोड़ा आनंद लेना चाहता हूँ, ताकि बाद में उनका हाथ रहे। अगर बहुत देर हो गई तो क्या होगा? अरे दादा! सुट्राम इसे बर्दाश्त नहीं कर सका।
मैं अभी तक पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने पहले से ही सब कुछ योजना बना ली है। उन्होंने थाम बोई जुएन की ओर देखा। आपकी यह पत्नी आपसे कहीं अधिक विचारशील है। थाम बोई जुएन ने उसे शराब पिलाई। तुम्हें कैसे पता कि यह वह परिणाम नहीं है जिस पर हमने बातचीत की थी? ट्राम के लिए 8230। ठीक है। अकारण मुंह में अशिष्टता भरे रहने से चुप रहना ही बेहतर है। खाओ खाओ। ट्राम ने तान नहा को कुछ खाना दिया। कुछ दिनों में हम स्विट्जरलैंड में स्कीइंग करने जाएंगे। वे सबसे खुश लोग हैं। वे जीवन भर प्यार और डेटिंग के दौर में रह सकते हैं। तुम डरपोक चीज हो। थाम बोई जुएन टू ट्राम के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। मेरी बहुत अधिक प्रशंसा मत करो। टू टू ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप और टैंग डू जानते हैं कि डेटिंग क्या होती है? इससे पहले कि हम दोनों अपनी दुनिया का आनंद ले पाते, हमें एक बच्चे ने पकड़ लिया। कितना उबाऊ है। मुझे देखो, हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। आइए स्वतंत्र रूप से एक साथ क्षितिज और समुद्र की ओर चलें। उसने अपनी कुर्सी खींची और अपनी जेब से एक बक्सा निकाला, जिसके अंदर हीरे का हार था। टीयू नहा, यह नए साल का उपहार है। उन्होंने टैन नहा के गले में हार डाल दिया। टैन नहा ने काले रंग का स्वेटर पहना हुआ था। हीरे का पेंडेंट और भी अधिक चमकदार और उत्कृष्ट लग रहा था। हम पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें और तब तक खुश रहें जब तक हमारे दांत सफेद न हो जाएं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने तान नहा के गाल पर एक कोमल चुंबन दिया। क्या आप दोनों सुर्खियां चुराने की कोशिश मत करो। टैंग डू ने अपना हाथ लहराया। आज के मुख्य पात्र ये दो हैं। ट्रांग खान गुएट और त्रिना डुक ऑन अभी भी थोड़ा शर्मिंदा थे। युवा लोगों के समूह के बीच बैठे हुए थोड़ा अस्वाभाविक लग रहे थे। आखिरकार वे दोनों अब युवा नहीं थे, लेकिन अब 8230। चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। लैम टू लैप ने अपना वाइन का गिलास उठाया। उसका दूसरा हाथ टेबल के नीचे टोंग ट्रियन बाक के हाथ से जुड़ा हुआ था। उसने धीरे से अपने होठों को मोड़ा और ट्रांग खा गुएट और ट्रिन डुक ऑन की ओर देखा। आशा है कि माँ और चाचा हमेशा स्वस्थ, खुश और खुश रहेंगे। सुरक्षित 100 वर्ष तक जियो। पीना। चश्मों और चश्मों के टकराने की आवाज हर जगह गूंजती थी। लोग हंसते थे और खुशी से बातें करते थे, जिससे उनके दिलों में इतने लंबे समय से जमा हुआ दुहक कम हो जाता था। बाहर बर्फ पड़ रही है। इस साल सर्दियों की शुरुआत बिना बर्फबारी के हुई। यह पहली बर्फबारी है। मैं बाहर जाकर बर्फ देखना चाहता हूँ। टोंग गोन हाय उत्साहित हो गया और ट्रांग खान गुएट को अपने साथ खींच लिया। त्रिन डक ऑन भी उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। हर कोई एक साथ बाहर गया। सभी इस देर से हुई बर्फबारी से उत्साहित थे। हर जगह सफेद बर्फ के टुकड़े गिरे और जल्द ही पेड़ों की चोटियां और घरों की छतें शुद्ध सफेद रंग से ढक गईं। चलो बाहर घूमने चलते हैं। लैम टू ला की आंखें मुड़ी हुई थी, पानी की तरह स्पष्टता प्रकट कर रही थी और उसे असीम सौम्यता से देख रही थी। टोंग ट्रियन बाक ने रैक से एक बड़ा कोट लिया और उसे पहनाया। प्रत्येक बटन को एक एक करके बंद कर दिया। फिर उसके नरम हाथ को अपनी बाहों में पकड़ लिया। लैम टू ला ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। उसका हाथ अभी भी पहले की तरह दृढ़ और गर्म था। उसके पूरे शरीर को गर्म कर देता है, जिससे वह बेहद सुरक्षित महसूस करती है। बर्फ गिरने के कारण अब रात उतनी अंधेरी नहीं लगती थी। वे हाथ पकड़कर सड़क पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। संयोग से उनके पैरों के नीचे लंबे पैरों के निशान की 2 पंक्तियां थीं। उनके बालों में सफेद बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। लैम टू ला ने चंचलता से कहा, मेरे बाल भूरे हो गए हैं। टोंग ट्रियन बाक रुक गया। हवा और बर्फीले आकाश में खड़ा होकर उसे देख रहा था। लैम टू ला ने स्नेहपूर्वक उसका सामना करने के लिए अपना सिर उठाया। भले ही आपके बाल वास्तव में सफेद हों,
मैं आपसे नफरत नहीं करूंगी। मैं अब भी आपसे पहले की तरह ही प्यार करूंगी। बोलने के बाद वह पंजों के बल खड़ी हो गई और उसकी ठुड्डी पर चुंबन का निशान छोड़ दिया। चुंबन समाप्त करने के बाद जैसे ही वह जाना चाहती थी, उसने उसे रोकने के लिए उसकी कमर को पकड़ लिया। उनके शरीर एक दूसरे से कसकर चिपक गए। उसकी आंखों की पुतलियां गहरी थी, जिनमें अनंत कोमलता थी। उसकी उंगलियों ने उसके छोटे, थोड़े गुलाबी चेहरे को ऊपर उठाया, उसके होंठ उसके माथे पर रखे, फिर उसकी आंखों के कोने, फिर उसकी नाक की नोक, अंत में उसके होठों को ढक दिया। यह चुंबन हल्के से बहुत गहरे, शांत और अंतहीन में बदल गया। अध्याय 1526। लैमटुला ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी और उत्साह से जवाब दिया, मानो जाने देने से पहले खुद को उसके शरीर में पिघलाना चाहती हो। समय विभाजन। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तीसरी शादी की सालगिरह पर जब जोंग यानशी ने जियांग मैट हान को बताना चाहा कि वह आखिरकार उसके बच्चे के साथ गर्भवती है, तो उसने उसे एक विशेष उपहार दिया। क्यों? उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोलीं। उसकी आंखों के सॉकेट से क्रिस्टल की तरह चमकते हुए आंसू निकल रहे थे, लेकिन गिर नहीं रहे थे, क्योंकि वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेगी। क्या वह प्यार जिसके बारे में उसने एक बार बात की थी वह सब नकली है? यदि यह नकली है, तो वह किस लिए है? जियांग मैट हान धीरे धीरे करीब आती गई। उसे अनिच्छा से पीछे हटना पड़ा। जियांग मैट हान ने उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। मैंने तुमसे शादी की सिर्फ इसलिए कि तुम टोंग परिवार की सबसे बड़ी मालकिन हो। मैंने तुमसे शादी की, यह कभी प्यार के कारण नहीं था, लेकिन नफरत के कारण। वह इस दिन के इंतजार में 3 साल से योजना बना रहा था। घृणा। उसके होंठ कांप रहे थे। एक महिला का रोना हमेशा नाशपाती के फूल के गिरने जैसा होता था। इसमें बिछड़ने से पहले एक महिला की विदाई जैसी ही कोमलता थी, लेकिन इस पल में और भी अधिक। श्रीन गोन हाय फूट फूट कर नहीं रोए, बल्कि केवल डूब गए कसकर, बहुत शांति से अपनी सारी निराशा छिपाते हुए। वह जो दर्द देता है उसे चुपचाप सह लो। हाँ, यह नफरत है। आपकी नज़र में, आपके पिता की नज़र में, क्या यह सच है कि आप जीवन खरीदने के लिए पैसे का उपयोग कर सकते हैं? उसकी आंखें गहरी, पैनी और बेहद ठंडी थी। टोंग गोन हाय को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उनके इस बयान का क्या मतलब है? इसका आपके पिता से क्या लेना देना है? जियांग मैट हान ने उसे जाने दिया और तलाक का समझौता उसके सामने फेंक दिया। इस पर हस्ताक्षर करें। यदि मैं हस्ताक्षर न करूं तो क्या होगा? उसके दिल में अभी भी थोड़ी सी आशा थी। उसे उम्मीद थी कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं होंगी। आखिरकार वह अपने अजन्मे बच्चे को बिना पिता के नहीं छोड़ सकती थी। क्या तुम भूल गए? तुमने कहा था कि तुम मुझसे जीवन भर प्यार करना चाहते हो। 8230। चुप रहो। अचानक जियांग मैट हान ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट झलक उठी। नहीं है। वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वह केवल बदला लेने के लिए उसके साथ है। अब मेरे पास केवल 2 खाली हाथ हैं। यदि आप तलाक चाहते हैं, तो आप तलाक देंगे। यदि आप तलाक नहीं चाहते हैं, तो आप तलाक देंगे। बोलने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। डर है कि अगर मैं उसका सामना करना जारी रखूंगा तो अपना दिल खो दूंगा। नहीं, नहीं, वह नरम दिल नहीं हो सकता। वह उस व्यक्ति के प्रति नरम दिल नहीं हो सकता जिसने उसकी माँ को मार डाला। वे भावनाएं, वे प्यार, केवल उसे प्यार करने की एक योजना है। वह उस व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकता है जिसने उसकी माँ को मार डाला? नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। टोंग गोन हाय ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो चला गया था। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में वे फिर भी गिर गए।
मेज पर फेंके गए तलाक के कागजात देखकर उसका दिल बहुत टूट गया। अंत में, क्योंकि उसकी शारीरिक ताकत अब उसका साथ नहीं दे सकती थी, वह धीरे धीरे फिसल गई और जमीन पर गिर गई। इस समय अचानक काले कपड़े पहने कई लोग कमरे में पहुंचे और उसे जमीन से खींच लिया। प्रमुख व्यक्ति ने कहा, राष्ट्रपति ग्यांग ने हमें फॉर्म पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया। हमसे बचने के लिए आपको अभी भी इस तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करना चाहिए। आपके साथ कठोरता से व्यवहार करना होगा। टोंग नगोन हाय ने धीरे से अपना सिर उठाया। वह इन लोगों को नहीं जानती थी, नहीं उसने उन्हें कभी देखा था, लेकिन जब उसने यह वाक्य सुना कि जियांग मैट हान ने उन्हें भेजा था, तो वह जोर से हंस पड़ी। क्या वह सचमुच इतना हृदयहीन है? चूंकि वह एक बच्ची थी, वह अपने माता पिता को प्रेम में अविभाज्य प्रेमी पक्षी के रूप में देखती थी। सोचती थी कि उसे भी सच्चा प्यार मिलेगा और वह जीवन भर उस व्यक्ति के साथ खुशी से रहेगी। लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसे इस पर संदेह नहीं है? 8230 अध्याय 1527। मैं हस्ताक्षर करता हूँ। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने धीरे से कलम उठाई, तलाक के कागजात पर अपना नाम लिखा। कलम का प्रत्येक वार एक तेज चाकू की तरह था, जो सीधे उसके दिल में चुभ गया। उसने जल्दी से कलम नीचे रख दी। उसे दे दो। हम निश्चित रूप से इसे राष्ट्रपति ग्यांग को सौंप देंगे। लेकिन राष्ट्रपति ग्यांग ने एक और बात भी निर्देश दी। दुष्ट आदमी मुस्कुराया। टोंग नगोन हाय सहजता से पीछे हट गया। आप लोग। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह बेहोश हो गई। उन्होंने टोंग गोन हाय को बांध दिया, जो बेहोश था, और उसे विला से बाहर खींच लिया। विला के सामने एक लाल पोर्श खड़ी थी, जो टोंग गोन हाय को बाहर खींचते हुए देख रही थी। जल्दी से किसी को यहाँ ऊपर खींचो। इसके तुरंत बाद टोंग नगोन हाय को कार में भर दिया गया और विला से बाहर ले जाया गया। दर्द में टोंग नगोन हाय जाग गई। उसका पूरा शरीर भट्टी में पैक और भुना हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, एक जलती हुई आग उसकी दृष्टि में आ गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसकी पुतलियां बहुत जोर से सिकुड़ गईं। फिर चिल्लाई, मुझे बचाओ, बॉस। आपको निश्चिंत रहना चाहिए और मर जाना चाहिए। राष्ट्रपति ग्यांग पहले ही कह चुके हैं कि वह आपको दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, और विशेष रूप से हमें आपको कुछ समय के लिए विदा करने के लिए कहा है। उस आदमी की आवाज फिर उसके कानों में पड़ी। हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने यह भी कहा, राष्ट्रपति ग्यांग ने मुझे बताया। हा 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 हा, जियांग मैट हान, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, तुम्हारे कहे हर मीठे शब्द पर विश्वास किया। मेरे पास जो कुछ भी था वह सब तुम्हें दिया, लेकिन अंत में मेरा अंत इस तरह हुआ, क्योंकि मैं भी इसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था। इसीलिए तुमने मेरा पीछा किया और मुझे मार डाला। इस कदर। टोंग गोन हाय की आंखें लाल थी, बेहद दुखी, दयनीय रूप से चिल्ला रही थी। ग्यांग मैट हान, मुझे आपसे नफरत है। उसे बांध दिया गया और जलती हुई आग में फेंक दिया गया। वह खुद को भी नहीं बचा सकी। वह बार बार उस आग को देखती रही जो उसे निगलने वाली थी। वह उदास होकर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिले तो ग्यांग मैट हान, मैं निश्चित रूप से, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, तेज धुएं से उसका दम घुट गया और वह बेहोश हो गई। ग्यांग डाट समूह। ग्यांग मैट हान का कार्यालय पूरे शहर की ओर देखने वाली एक बड़ी फ्रांसीसी खिड़की के सामने एक लंबी आकृति खड़ी थी। मैट हान कार्यालय का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। बहुत ही पेशेवर दिखने वाला सूट पहने लैंगवी अंदर आया। मैट हान, बधाई हो। जियांग मैट हान ने कोई जवाब नहीं दिया, बिना हिले डुले खड़ा रहा, अपना सिर भी नहीं घुमाया।
इतने सालों से जो इच्छा मैंने संजो रखी थी वह आखिरकार पूरी हो गई। अब वान वियत ग्रुप आखिरकार मेरे हाथों में है। क्या आप खुश नहीं हैं? लैंगवी ने कुछ झिझकते हुए पूछा। भले ही वह और जोंग यानसी सहपाठी थे या भले ही वह एक करीबी दोस्त है, वह ग्यांग मैट हान की पीड़ा को और भी अधिक स्पष्ट रूप से समझती है। वह इस आदमी के लिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। वह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आखिरकार इस दिन का इंतजार कर रही थी। बेशक मैं बहुत खुश हूँ। ग्यांग मैट हान ने धीरे से घूमकर देखा। उसका सुंदर चेहरा बिना किसी गर्मजोशी के ठंडा और उदासीन था, बिल्कुल भी कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। और उसके दिल में वर्षों की चिंता का बदला लेने के बाद उसकी भावना भी कम थी। सब कुछ गूंज रहा था। अब उसके दिमाग में टोंग नगोन हाय की छवि है जो अपने आंसुओं को रोके हुए है और खुद को निराशा में देख रहा है। उसके हाथ आपस में जुड़ गए। खुद को सोचने से रोकने की पूरी कोशिश करते हुए उन्होंने बेरुखी से कहा, बैठक की तैयारी के लिए सभी विभागों को सूचित करें। हाँ। लैंगवी ने उसकी ओर देखा और फिर मुड़कर चला गया। विभागाध्यक्ष शीघ्र ही बैठक कक्ष में उपस्थित हो गए। वह अंततः बैठक कक्ष में दाखिल हुआ। वह सभी को सूचित करना चाहता था कि ग्यांग डाट समूह अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। ग्यांग डाट उनके पिता की कंपनी है, लेकिन अब यह उनकी है और अब वान वियत ग्रुप भी उन्हीं का है। वह ग्यांग डाट और वान वियत का विलय करेंगे और आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर हैंग खांग ग्रुप कर देंगे। अध्याय 1528। दोनों कंपनियों के विलय से स्वाभाविक रूप से इसके व्यापार संचालन का विस्तार होगा। इसके अलावा वैन वियत हमेशा एक अग्रणी उद्यम रहा है। अब इसे एक नए रूप के साथ सभी के सामने पेश किया जाएगा। यह अवधि निश्चित रूप से बहुत व्यस्त होगी। मिस लैंगवी, कृपया नामथान को संबंधित प्रक्रियाओं को संभालने में मदद करें। हाँ, लैंगवी खुशी से सहमत हो गया। वह लंबे समय से जोंग यानशी से ईर्ष्या करती रही है। उसके पास एक सुंदर चेहरा, एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्यारे माता पिता हैं। उसके पास दुनिया की वह सब कुछ सुंदर है जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यहाँ तक कि वह उसे छू भी नहीं सकती थी जिस आदमी को वह पसंद करती थी। ग्यांग मैट हान ने उससे शादी की थी। अब अंततः उसने सब कुछ खो दिया है, जिसमें उसके माता पिता द्वारा छोड़ा गया वान वियत समूह भी शामिल है। ग्यांग मैट हान भी हार गया। आखिरकार उसे इस बात का एहसास हो गया कि कुछ भी न होना कैसा होता है। नामथान हमेशा ग्यांग मैट हान का अनुसरण करता था। बेशक वह उसके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसने ग्यांग मैट हान के विचारों का उल्लंघन नहीं किया। वह बस चिंतित था। हालांकि जियांग मैट हान ने सिर्फ बदला लेने के लिए टोंग नगोन हाय से शादी की, लेकिन वह और टोंग नगोन हाय इतने सालों से एक साथ हैं। क्या उनमें थोड़ा सा भी स्नेह नहीं है? यदि कोई पालतू जानवर लंबे समय के लिए खो जाता है, तो दिल लंबे समय तक खाली महसूस करेगा। इंसान की तो बात ही छोड़िए। उसे डर था कि जियांग मैट हान नफरत से अंधा हो जाएगा और अब उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा। राष्ट्रपति ग्यांग, क्या आपको फिर से ध्यान से सोचने की जरूरत है? आखिरकार वैन वियत और क्या विचार करने लायक है? अब जो कुछ भी होता है वह केवल उसकी जिम्मेदारी है। लैंगवी ने नामथान को बाधित किया। सबसे पहले वे एक साथ नदी में गिरे। उनमें से 3 अभी भी जीवित थे। केवल मैट हान की मां की मृत्यु हो गई। अंत में उन्होंने क्या किया? एक धनराशि दो और तुरंत सब कुछ से छुटकारा पाना चाहते हो? क्या यह सच है कि नौकरानी की जिंदगी उसकी जिंदगी नहीं है? अब सब कुछ आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत हो गया है। चेयरमैन ग्यांग, कार्यालय का दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया और सचिव ठीक दरवाजे पर खड़ा हो गया। पुलिस विभाग से कोई आपसे मिलने आ रहा है।
2 वर्दीधारी कर्मचारी आए और कहा, पश्चिमी उपनगरों में एक परित्यक्त कारखाने में आग लग गई थी। घटनास्थल के बाहर यही पाया गया था। पुलिस अधिकारी एक फाइल बैग लाया जिसमें एक सेल फोन और एक पत्र था। जियांग मैट हान का चेहरा अचानक बदल गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? हमने प्रारंभिक निर्णय लिया कि आग उसकी पत्नी ने आत्महत्या के इरादे से लगाई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा। जियांग मैट हान की छाती अचानक कड़ी हो गई। वह लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। आत्महत्या? क्या उसने आत्महत्या की? बिल्कुल नहीं। वह उस वस्तु को लेने के लिए पहुंचा जो पुलिस अधिकारी लाया था। सेल फोन वास्तव में टोंग गोन हाय का था। उसके बाद एक पत्र था। उसने पत्र खोला और यह वास्तव में टोंग गोन हाय की लिखावट थी। मैट हान, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का अब कोई मतलब नहीं है। अलविदा। नहीं, अलविदा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी और उसे पता भी नहीं चला। मेरी पत्नी अब कहाँ है? मौके पर इतनी बुरी तरह तोड़फोड़ की गई कि आपकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। पुलिस अधिकारी ने कहा, अब हम आपसे एक क्षण बात करना चाहते हैं। क्या आपके वैवाहिक जीवन में आपके और आपकी पत्नी के बीच कोई मतभेद है? इसलिए उसने आत्महत्या कर ली? जियांग मैट हान ने फिर भी उसे जवाब नहीं दिया। अपना सेल फोन लिया और तुरंत बाहर चला गया। अगर कुछ है तो मुझसे पूछो। नामथान करीब आ गया। लैंगवी ने नामथान पर नजर डाली और फिर जियांग मैट हान को बाहर खदेड़ दिया। जियांग मैट हान वापस विला की ओर चला गया। उसने दरवाजे को धक्का दिया। कमरा खाली था। वह तेजी से चला। सब कुछ अभी भी वैसा ही था जैसा कि वह चला गया था। छूने का कोई निशान नहीं था। एकमात्र चीज जो छू गई वह तलाक का समझौता था जिसे वह मेज पर छोड़ गया था। उसने संपर्क किया। तलाक के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर ने अचानक उसका नाम लिखा। वह पहले तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था ना? जियांग मैट हान गिर गई और सोफे पर बैठ गई। उसके सिर से केवल एक गुंजन, खाली गूंज गूंज रही थी। मैट हान। लैंगवी उसके पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। आप दोनों तलाकशुदा हैं। चाहे वह जीवित रहे या मर जाए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जियांग मैट हान ने धीरे से अपना सिर उठाया और लैंगवी की ओर देखा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अध्याय 1529। यह सही है। मैंने उससे बदला लेने के लिए उससे शादी की। लैंगवी उसके सामने बैठ गया। क्या तुम भूल गए? तुम्हारी माँ की मृत्यु कैसे हुई? अब वह जो कुछ भी करती है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके मन में उसके लिए भावनाएं हों? मत भूलो, वह तुम्हारी दुश्मन है। मैं नहीं भूला। जियांग मैट हान ने आज तक अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे अभी भी अपनी माँ की सटीक उपस्थिति याद है, जब वह टोंग परिवार के घर में नानी के रूप में काम करती थी, और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उस वक्त कार में उनकी माँ के साथ 2 लोग और भी थे, लेकिन बाकी दोनों ठीक थे। सिर्फ उनकी माँ की मौत हुई थी। वह अपने पिता के सामने शव के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनसे अपनी माँ को न्याय दिलाने की गुहार लगाने लगा। लेकिन उनके पिता को टोंग परिवार से बड़ी मात्रा में मुआवजा मिला, बिना उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा चलाए जिसने उनकी माँ की हत्या की थी। मैट हान, क्या तुम भूल गए हो कि कैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोटी उम्र से ही एक गरीब देहात में अकेले पाला था? जीवन बस बेहतर हो गया, लेकिन आपके पिता ने उसे छोड़ दिया। क्या आप भूल गए हैं कि वह कितनी दुखी थी? मूल रूप से, जब तक आप वयस्क थे, आप उसके प्रति संतानोचित व्यवहार कर सकते थे, लेकिन उसे किसी ने मार डाला था। तो क्या आप उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं जिसने उसे मार डाला? जियांग मैट हान ने लैंगवी को अलग नजरों से देखा। मैंने नहीं किया। उसके शब्द इतने कमजोर थे, उसे पता नहीं क्यों। बड़ा बदला चुकाया गया।
लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप दोनों का तलाक हो चुका है। अब उसके साथ जो कुछ भी होगा उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैट हान, अपनी माँ को जमीन पर असुरक्षित महसूस मत करने दो। लैंगवी ने 3 वाक्य कहे और फिर अपनी माँ का जिक्र किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके मन में अपनी माँ के लिए क्या भावनाएं हैं। अन्यथा हमने उसका बदला लेने के लिए इतने लंबे समय तक योजना नहीं बनाई होती। गियांग मैट हान ने टेबल से तलाक का समझौता लिया और उसे एक दराज में रख दिया। हाँ, उनका अब कोई संबंध नहीं है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो। अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी नहीं बचा है। उसने अपना मूड दबा दिया। चलो कंपनी में वापस चलते हैं, लैंगवी ने कहा। ठीक है। जब वे कंपनी में लौटे तो दोनों पुलिस अधिकारी अभी तक नहीं निकले थे। जहां तक उसके व्यक्तित्व का सवाल है, वह निश्चित रूप से आत्महत्या नहीं करेगी। मुझे आशा है कि आप सावधानीपूर्वक जांच करेंगे। नामथान अभी भी टोंग नगोन हाय को बहुत अच्छी तरह से समझता है। भले ही गियांग मैट हान ने उसे तलाक दे दिया हो, लेकिन वह आत्महत्या करने वाली व्यक्ति नहीं है। यह मामला स्वाभाविक है। हम स्पष्टता से जांच जरूर करेंगे, पुलिस अधिकारी ने कहा। इस समय गियांग मैट हान वहां से गुजरा। वह 1 मीटर 85 लंबा था, चौड़े कंधे और पतली कमर, लंबी टांगों के साथ। उन्होंने एक क्लासिक काला सूट पहना था और कुशलता से सिलवाए गए कपड़े उनके फिगर को निखार रहे थे। उसका और मेरा तलाक हो चुका है। अब उससे जुड़ी बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वह जिए या मर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब उसकी समस्याओं पर मुझसे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बोलने के बाद उसने नम्रतापूर्वक नामथान की ओर देखा। उन दोनों को विदा कर दो, इतना कहकर वह ऑफिस की ओर चल दिया। दोनों पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर नामथान की ओर देखा। उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। वैसे भी वह शादी बहुत भव्य थी। प्रतिभाशाली और खूबसूरत लड़कियों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अब तलाक हो गया और पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। नामथान ने सिर हिलाया। हाँ, वे तलाकशुदा हैं। दोनों पुलिसकर्मियों ने स्थिति को जाना और एक संक्षिप्त रिपोर्ट देने की योजना बनाई। जियांग मैट हान ने इस मामले से संबंधित किसी भी चीज के बारे में चिंता न करने की कोशिश की। अब संपादन कंपनी उन्हें बहुत व्यस्त रखती है। उनका सारा समय काम में ही बीत जाता है। घटनास्थल पर लगी बड़ी आग बुझ गई और राख के ढेर में 2 शव थे। जांच करने पर पता चला कि उसमें एक नर और एक मादा थी। महिला की लाश की जांच करने पर वह टोंग नगोन हाय निकली। पुरुष की पहचान अज्ञात है। जैसे ही यह खबर फैली, सभी ने लगातार अटकलें लगाईं कि क्या टोंग गोन हाय गियांग मैट हान को धोखा दे रहा है और अपने प्रेमी के साथ आत्महत्या कर रहा है। अब तक एक बार चौंकाने वाला विवाह समारोह एक बड़े मजाक में बदल गया है। एहोआ जनरल अस्पताल। टोंग गोन हाय का चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था। उसका पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। आपको मुझसे उस लाश के डीएनए को अपने डीएनए में बदलने के लिए क्यों कहना पड़ा? आपको हर किसी को यह विश्वास क्यों दिलाना है कि आप मर चुके हैं? को हियेन ने चीनी भाषा में पूछा, जो धारा प्रवाह नहीं थी। वह हमेशा विदेश में रहता था। वह अभी कुछ समय पहले ही घर लौटा था और उसकी चीनी भाषा अभी भी झिझक रही थी। टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा? सहहीम ने अपना सिर हिलाया। जीवन बहुत कीमती है। केवल बेवकूफों को इसकी आवश्यकता नहीं है। अध्याय 1530। तुम्हारे लिए मेरी मौत का नाटक करना उन लोगों को शांत करना है जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। उसके पास यह सब वापस पाने का मौका है। वह टोंग परिवार की इकलौती बेटी है। अपने पिता के संरक्षण में पली बड़ी और 18 साल की उम्र में
उसके माता पिता ने वैन वियत के सभी शेयर उसे दे दिए। उसके भाई को व्यवसाय पसंद नहीं था। वह जल्दी ही सेना में शामिल हो गया और यहाँ तक कि एक गुप्त संगठन में भी शामिल हो गया। उसे खुद उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। जब मेरा छोटा भाई 12 साल का था, उसके दादा का निधन हो गया। वह अपने चाचा टू और चाची टैन के साथ रहने के लिए शहर सी चला गया। बड़े होने के बाद उसे वहां जेके समूह विरासत में मिला और वह शायद ही कभी लौटा। इसलिए टोंग परिवार की हर चीज उसे दे दी गई, लेकिन उसने उसे खो दिया। वह अपने पिता के जीवन भर के जुनून को किसी और के हाथों में नहीं जाने दे सकती, अन्यथा वह अपने माता पिता के प्यार के लायक कैसे बनेगी। सह-हिम ने उसे और अधिक सम्मान के साथ देखा। वह पहले से ही ऐसा बन गया था और अभी भी बहुत कुछ चाहता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, को हियन ने उसे सांत्वना दी। सबसे पहले आराम करो, तुम्हारी चोट हल्की नहीं है। टोंग गोन हाय ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम्हें अपने पिता का पता मिल गया है? अभी तक नहीं, उसने बिना किसी सुराग के बस बेतरतीब ढंग से खोज की। केवल एक बात ज्ञात है कि उसके पिता देश में हैं, अभी भी शहर बी में हैं। केवल इतने कम सुरागों के साथ किसी व्यक्ति को ढूंढना मूल रूप से असंभव था। टोंग नगोन हाय को जानना एक व्यापारिक रिश्ते के कारण था और उसे बचाना भी एक संयोग था। यह सही है। क्या होता है जब घटनास्थल पर 2 लाशें पाई जाती हैं? टोंग नगोन हाय को नहीं पता था कि इसका उससे कोई लेना देना है या नहीं। मैं जांच में आपकी मदद करूंगा। मुझे नहीं पता कि यह कौन है, सह-हिम ने कहा। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत नफरत करती होगी, इसीलिए वह तुम्हें को हियम कहती है। टोंग गोन हाय एक माँ द्वारा अपने बच्चे का नाम हियम, नफरत, संदेह रखने की कल्पना नहीं कर सकती थी। इसका मतलब क्या है? कोहियम को भी इस शब्द का मतलब समझ नहीं आया। 8221 कोहियन ने अपना सेल फोन निकाला। जैसा कि टोंग नगोन हाय ने कहा, बाइडू पर इस शब्द का अर्थ खोजा। स्क्रीन पर तुरंत कई उत्तर दिखाई दिए। अर्थ, संदिग्ध व्यक्ति, क्रोध, नफरत, असंतोष। उन्होंने इसे जोंग यानशी को दिखाया। मेरे नाम का क्या मतलब है? टोंग गोन हाय ने उस पर नजर डाली और देखा कि सामान्य तौर पर वहां कुछ भी सभ्य नहीं था। ये नाम बहुत शरारती है। क्या आपके अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध हैं? जोंग यानशी ने पूछा। अच्छा, सह-हिम ने चिल्लाते हुए कहा, मैं अभी तक अपने पिता से भी नहीं मिला हूँ। इसके अलावा मेरी माँ मुझे अपने पिता का जिक्र करने की अनुमति नहीं देती है। क्या आपको लगता है कि यह अच्छा है? टोंग नगोन हाय को भी लगता है कि वह थोड़ा बातूनी है। उनका नाम सुनकर ही आप तुरंत जान सकते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे समय में जन्म नहीं दिया था। तो तुम अपनी माँ का नाम लेते हो? जोंग यानशी ने पूछा। सह-हिम ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता का उपनाम क्या है। यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं है, तो आप किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं? लोगों के विशाल समुद्र के अलावा उसके शहर बी में होने की संभावना नहीं है। अगर मैं इसे नहीं ढूंढ पाता तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं इसे अपनी माँ से छिपाऊंगा और इसकी तलाश करूंगा। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो मुझे खुशी नहीं होगी। कोहियम बहुत जिद्दी नहीं था। वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि उसके पिता किस तरह के इंसान हैं। यदि यह भाग्य नहीं है तो कोई बात नहीं। टोंग नगोन हाय की चोट के कारण सिटी बी छोड़कर इलाज के लिए विदेश जाना बेहतर होगा। हैंग खांग ग्रुप। लैंगवी ने दरवाजा खटखटाया और ग्यांग मैट हान को एक दस्तावेज सौंपते हुए प्रवेश किया। यह नुआन माई का प्रभारी व्यक्ति है जो हमारे साथ सहयोग पर चर्चा करने आ रहा है। नुआन माई एक विदेशी कंपनी है। हैंग खांग के साथ सहयोग की परियोजना इस बार घरेलू बाजार को लक्षित करने की इच्छा है
और हैंग खांग को भी उम्मीद है कि इस सहयोग की बदौलत वे आधे संसाधन प्राप्त कर सकेंगे, जो एक सफल सहयोग होगा। दोनों पक्ष इसे बहुत महत्व देते हैं। जियांग मैट हान ने फाइल खोली और देखा कि यह एक घरेलू व्यक्ति था। जब उसकी नज़र फोटो पर पड़ी तो उसका दिल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एक और व्यक्ति का ख्याल आया। अध्याय 1531। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसकी नज़र फाइल के किनारे पर चली गई, लेकिन फाइल में मौजूद सभी चीज़ों और जिन लोगों को वह जानता था, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। बात बस इतनी है कि आंखों में कुछ चीजें समान हैं। लैम ह्यू तिन्हा, उस नाम में भी उन्हीं की तरह हाय अक्षर है। नाम थान से कहें कि वह आपको हवाई अड्डे पर ले जाए, लैंगवी ने पूछा। उड़ान कितने बजे है? गियांग मैट हान ने दस्तावेज बंद कर दिया। दोपहर के 3 बजे, लैंगवी ने उत्तर दिया। मैं खुद ही चला जाऊंगा। गियांग मैट हान ने फोन उठाया और सचिव के कार्यालय को फोन किया। एक होटल का कमरा बुक कर रहा हूँ। स्थिति वास्तव में अच्छी है। हाँ, निर्देशक गियांग। उसने फोन बंद कर दिया, मेज पर रखे दस्तावेज उठाए और उन्हें पलटा। निर्देशक गियांग, इस मामले को आपको स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। क्या चल रहा है? गियांग मैट हान ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज ठंडी थी। क्या आप बॉस बनना चाहते हैं? लैंगवी ने तुरंत समझाया। नहीं, मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप इस तरह से अपनी स्थिति कम कर देंगे और नुआन को हमारे प्रति नीचा दिखाने लगेंगे। आखिरकार, दूसरा व्यक्ति इस परियोजना का प्रभारी व्यक्ति ही है। आप और नाम थान किसी भी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन मेरा जाना ठीक नहीं है। चूंकि उनका और टोंग नगोन हाय का तलाक हो गया था, उन्होंने पिछले साल अपनी सारी ऊर्जा काम में लगा दी। दोनों कंपनियों के विलय के बाद भी वे बहुत अच्छे से विकसित हुए। निःसंदेह, यह सब उनके बलिदान का ही परिणाम है। अगर मैं जाऊंगा, तो यह हमारी ईमानदारी को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाएगा। आइए तय करें, आप काम पर जाएं। लेकिन चल दर। गियांग मैट हान की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। जाहिर तौर पर वह अब इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। लैंगवी ने बोलना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उनका स्वभाव पहले की तुलना में बहुत ठंडा था। पहले वह अभी भी उसकी बातें सुन सकता था, लेकिन अब वह उसके प्रति और अधिक ठंडा हो गया। दूरी और अधिक दूर हो गई। यह वह परिणाम नहीं है जो वह चाहती थी। उसने उसके बगल वाली महिला बनने के लिए हजारों तरीकों के बारे में सोचा। उसने अपने होंठ भींचे और ऑफिस से बाहर चली गई। ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया। जियांग मैट हान ने अपने हाथ में दस्तावेज रख दिए, अपनी नाक को सहलाया। उसे यह भी समझ नहीं आया कि उसने यह निर्णय क्यों लिया। एक प्रभारी व्यक्ति से मैं पहले कभी नहीं मिला। उसकी आंखें बिल्कुल उसके जैसी ही हैं, और उसके नाम में हाय शब्द भी है। उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी अभिव्यक्ति गहरी थी। 2:50 बजे एक काली लग्जरी कार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर रुकी। कार का दरवाजा खोलने के बाद जियांग मैट हान नीचे झुके और बाहर निकले। हवाई अड्डे के गेट पर भीड़ के बीच में एक दुबली पतली आकृति थी, जिसकी उपस्थिति उत्कृष्ट थी, जिससे लोग उस पर नजर डालने के अलावा मदद नहीं कर पा रहे थे। उसके काले घुंघराले बाल हैं। वह मुलायम और कोमल है। अपने चेहरे पर बड़ा काला चश्मा पहनती है, आधे से अधिक चेहरे को ढकती है। सुंदर और सेक्सी लाल होंठ दिखाती है। हल्के भूरे रंग का विंडब्रेकर पहनती है और बेल्ट नहीं पहनती है। लंबा, सुंदर व्यक्तित्व एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसने अपने पैरों में 10 सेंटीमीटर ऊंची एड़ी पहनी हुई थी, जो और भी अधिक स्वभाव को प्रकट कर रही थी। एक बार उसके सेल फोन की घंटी बजी। उसने चलना बंद कर दिया और कॉल का जवाब देने के लिए अपना सेल फोन निकाला। दूसरी ओर से जिया वान की आवाज थी। दीदी,
क्या तुम्हें सचमुच मेरी जरूरत नहीं है? उसके साथ ऐसा कुछ बड़ा हुआ था, बेशक वह जानता था। लेकिन टोंग गोन हाय ने उसे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। आपकी समस्या, आप इसे स्वयं हल करें। दरअसल वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, लेकिन वह इसे छुपा नहीं सकती थी। ठीक है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ट्रांग जिया वान ने उस पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि वह उसके व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से समझता था। इतनी गहरी चोट लगने के बाद, इतनी क्रूरता से धोखा दिए जाने के बाद, इस नफरत का बदला व्यक्तिगत रूप से चुकाना होगा। यदि वह होता, तो वह दूसरों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता। ये हड्डियों में बहता हुआ तप है। सुरक्षा पर ध्यान दे। मुझे पता है, क्या वह है? नाम थान ने भीड़ के बीच में बुला रही लड़की की ओर इशारा किया। अध्याय 1532। जियांग मैट हान की नजरें उसकी ओर घूम गई। टोंग गोन हाय को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। जब उसने हॉल में खड़े व्यक्ति को देखा, तो उसका सेल फोन पकड़ने वाला हाथ थोड़ा सख्त हो गया। उसने सोचा था कि मुलाकात के दौरान होगी, लेकिन उसे इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं इसे बंद कर दूंगा। टोंग गोन हाय ने फोन रख दिया। उसने अपना सूटकेस ऊपर खींच लिया। नाम थान उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। क्या यह मिस लैम है? टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया। नाम थान ने सूटकेस अपने हाथ में लिया। मैं इसे आपके लिए ले जाऊंगा। उसने जाने दिया। उसके कदम गियांग मैट हान के सामने रुक गए। उसने अपना चश्मा उतार दिया। गियांग मैट हान के पास पहुंची। मेरा चीनी नाम लैम ह्यू तिन है। मैं नुआन द्वारा इस सहयोग परियोजना का प्रभारी व्यक्ति हूँ। मेरा। गियांग मैट हान ने उसकी आंखों की ओर देखा। स्पष्ट काली आंखें तीव्र रोशनी से चमक रही थी। उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता तो नहीं, हालांकि काफी मिलता जुलता है। हालांकि उसकी दृढ़ता में एक सरल जीवंतता प्रकट हुई और इस महिला ने लोगों को गहन रहस्य का एहसास कराया। निर्देशक गियांग। गियांग मैट हान झिझके और जवाब नहीं दिया। टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। हेलो, मिस लैम। गियांग मैट हान को होश आया और उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ ही सेकंड के लिए हाथ पकड़े रहा और फिर सभी लोग पीछे हट गए। उसे अभी भी इस लड़की के हाथ की हथेली में ठंडक महसूस हो रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निर्देशक गियांग व्यक्तिगत रूप से आएंगे। वह ऐसे बात करती है जैसे वह काम करती है। मैं इस सहयोग को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। गियांग मैट हान को अपने लिए एक कारण मिल गया। टोंग नगोन हाय ने पेशेवर ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, नुआन माय में हम भी ईमानदारी से आपकी कंपनी के साथ सहयोग करते हैं। यह चीजों पर चर्चा करने की जगह नहीं है। क्या अच्छा रहेगा कि हम पहले सुश्री लैम को होटल ले जाएं? नाम थाने ने टोक दिया। ठीक है, हमने काम के बारे में तब तक बात की जब तक हम सब कुछ भूल नहीं गए। टोंग गोन हाय ने नाम थान की ओर देखा। कृपया रास्ता दिखाएं। मैं इस जगह से बहुत परिचित नहीं हूँ। मिस लैम पहले कभी इस शहर में नहीं आई हैं? जियांग मैट हान ने पूछा। यह जानना स्वाभाविक है कि वह पहले भी यहाँ आई है या नहीं। कभी नहीं, टोंग गोन हाय ने संक्षेप में उत्तर दिया। गियांग मैट हान ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर ली। उनकी आंखों में कुछ नुकसान हुआ था। 8221 8220। कृपया सुश्री लैम पहले आराम करें, फिर हम व्यापार पर फिर से चर्चा करेंगे। नाम थान ने अपना सूटकेस लिया। धन्यवाद देना। टोंग गोन हाय ने सूटकेस खींच लिया। नाम थान ने उसकी ओर देखा और फिर जाने के लिए मुड़ा। टोंग गोन हाय दरवाजे पर खड़ा था और उसने तुरंत दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन नाम थान को लिफ्ट का दरवाजा बंद करते और निकलते देखा। इसी समय सह हियम कोने से बाहर आ गई। क्या आप बहुत दूर चले गए हैं? जल्दी में,
टोंग गोन हाय ने सह हियम को अंदर खींच लिया। उसने अपनी ऊंची एड़ी उतारकर चप्पलें पहन ली, अपना सूटकेस एक तरफ रख दिया, सोफे पर बैठ गई और पूछा, आपकी जांच कैसी चल रही है? पिछले वर्ष में वह और टोंग गोन हाय अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वह देश में थे तो वह कुछ चीजों की जांच करने में उनकी मदद कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद गियांग मैट हान ने गियांग डाट और वान वियत का विलय कर दिया, जो वर्तमान हैंग खांग समूह भी है। जहां तक उस वसीयतनामा का सवाल है, मैंने अभी तक इसकी जांच नहीं की है कि इसे किसने जारी किया था। टोंग गोन हाय ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब सोचा गया कि उसने आत्महत्या कर ली है तो वसीयत निश्चित रूप से उस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जारी की गई थी जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। वह निश्चित रूप से गियांग मैट हान था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे सबूत ढूंढना होगा। जैसे ही तुम वापस आओगे, आराम करो। चलो साथ में खाना खाते हैं। मैं तुम्हें शुद्ध करने के लिए हवा पकड़ लूंगा, सहीम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इतना थक गया हूँ कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता। चलो कमरे में कुछ खा लेते हैं। टोंग गोन हाय ने उसकी गर्दन तोड़ दी। नहीं, नहीं, खाना खाने बाहर जाओ। सहीम ने टोंग नगोन हाय की खिंचाई की। जल्दी करो, अपने जूते पहनो। टोंग गोन हाय सहीम के उत्साह को धोखा देने का इरादा न रखते हुए मरने के लिए सहमत हो गया। उसने अपने जूते पहने और को हियम के साथ बाहर चली गई। हम कहाँ जा रहे हैं? टोंग गोन हाय कार में बैठे और पूछा। सहीम ने कहा, आप बस शांत बैठे रहें। आज की योजना मैंने बनाई है। बोलने के बाद उसने कार स्टार्ट की और बाहर चला गया। अध्याय 1533। कार तेजी से शहर के केंद्र में स्थित एक आलीशान रेस्तरां के सामने रुकी। टोंग गोन हाय अक्सर आता था, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने केवल मुस्कुराते हुए को हिम की ओर देखा। यह पैसे की बर्बादी है। यह दुर्लभ है कि आप वापस आएं। आपको थोड़ा निवेश करना होगा, अन्यथा आप मेरी ईमानदारी कैसे दिखा सकते हैं? कंपनी हिम कार से बाहर निकली और कार की चाबी कर्मचारियों की ओर फेंक दी। वे दोनों अंदर गए और कोने में एक जगह चुनी। यह जगह काफी शांत थी। वेटर तेजी से पास आया। टोंग गोन हाय का मूड नहीं था। कोहिम को खुद फोन करने दिया। सहीम मुस्कुराया, तो वे सभी व्यंजन ऑर्डर करें जिन्हें मैं खाना पसंद करता हूँ। टोंग नगोन हाय मुस्कुराए, बेशक, आप वैसे भी भुगतान करते हैं। बात करते करते अचानक उसकी नज़र ऊपर पड़ी तो उसने दो लोगों को दरवाजे से अंदर आते देखा। गियांग मैट हान और लैंगवी उसके बगल में चले गए। उसने मन ही मन यह सोचते हुए भौहें चढ़ा ली कि घर बहुत संकरा था और वह एक ही दिन में 2 बार लौटी थी। वे झट से खिड़की के पास बैठ गए। लैंगवी ने भोजन का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने का इंतजार करते हुए गियांग मैट हान ने पूछा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? लैंगवी मुस्कुराया, पहले रात का खाना खाओ। जियांग मैट हान थोड़ा अधीर था। यदि आप ऐसा नहीं कहना चाहते हैं तो इसे दूसरी बार कहें। वह खड़ा है। लैंगवी ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। उसकी आवाज धीमी थी और विनती कर रही थी, मैट हान, क्या हम आपके साथ भोजन नहीं कर सकते? मेरे पास अभी भी काम है। गियांग मैट हान ने फिर भी इनकार कर दिया। मैट हान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूँ। मेरा तलाक हुए 1 साल हो गया है। क्या हम कोशिश कर सकते हैं? लैंगवी ने विनम्रतापूर्वक बात की। गियांग मैट हान ने आश्चर्य से भौहें चढ़ा लीं। लैंगवी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बहुत समय पहले आपने कहा था कि आप मुझे पसंद करते हैं। लैंगवी, गियांग मैट हान ने उसे रोका, आप अपने दिमाग से बाहर हो गए हैं। बोलने के बाद वह लैंगवी के हाथ से बच गया और बाहर जाने के लिए मुड़ गया।
मैट हान, उसने उसका पीछा किया। अरे, हम भोजन के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यह सच है कि जब हम बाहर जाते हैं तो तारीख नहीं देखते हैं। सहहीम विवाद। टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा। मेरी चीनी बेहतर और बेहतर होती जा रही है। मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ। मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा। लैंगवी को ग्यांग मैट हान पसंद है। उसे पहले क्यों नहीं पता था? बहुत समय हो गया। कितना समय हो गया? उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी। यह उसका सहपाठी और करीबी दोस्त था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सहहीम उठ खड़ा हुआ। बहुत से लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। इसे खोजना आसान है। मैं बस अकेले ही जाऊंगा। टोंग गोन हाय ने उसे कंधे पर थपथपाया। फिर अकेले बाहर निकलो। भोजन कक्ष के बाहर लैंगवी ने अभी भी उसका पीछा किया। मैट हान, पिछले वर्ष में आपने अपनी सारी ऊर्जा और समय अपने काम में लगा दिया है। किसी को भी उसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी है। क्यों? तुम्हें वह क्यों पसंद है? ग्यांग मैट हान ने अचानक चलना बंद कर दिया और उसकी ओर तेजी से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह आपकी दुश्मन है। वह मर गई क्योंकि वह सीधे नहीं सोच सकती थी। मैंने अभी अभी उसे तलाक दिया है। मैं मुझे दोष नहीं दे सकता। कहने की जरूरत नहीं। वह अपने सभी पापों के बिना मर गई। चुप रहो। जियांग मैट हान ने अचानक अपनी आवाज उठाई, गहरी और ठंडी। उसका जिक्र मत करो। आप मुझे याद क्यों नहीं दिला सकते? लैंगवी की आंखें लाल हो गईं। मैं भूल गया कि मेरी माँ की मृत्यु कैसे हुई। जियांग मैट हान ने उसका गला घोंट दिया। वह अब ये शब्द सुनना जारी नहीं रखना चाहता था। लैंगवी, तुम्हें अपना भाग्य जानना चाहिए। लैंगवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। मेरी क्या हैसियत है? आप टोंग नगोन हाय का पीछा करते हैं। मैं उसका सहपाठी और करीबी दोस्त हूँ। पता लगाता हूँ कि उसे क्या पसंद है। आपको बताता हूँ ताकि आप उसे खुश कर सकें। मैं तेरे प्रति समर्पित हूँ। बताओ मेरी पहचान क्या है? ग्यांग मैट हान की आंखें चमक उठीं। उसकी ताकत थोड़ी कम हो गई। आप उसके दोस्त हैं, इसलिए आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। अगर मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी होती तो मैं उससे दोस्ती नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। मैट हान, क्या तुम जीवन भर अकेले रहना चाहते हो? तुम मुझे अपनी आंखों में क्यों नहीं देख पाते? पहले यह ठीक था, लेकिन अब वह चली गई है। क्या तुम मुझे एक बार और नहीं देख सकते? लैंगवी ने रोते हुए कहा। क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक अमीर परिवार की एक युवा महिला है जिसे सारा प्यार मिलता है? अध्याय 1534। आपको पता होना चाहिए, मैंने कभी भी अपनी पहचान को महत्व नहीं दिया है। नहीं, मैं किसी अच्छी पृष्ठभूमि से आया हूँ। ग्यांग मैट हान ने उसे जाने दिया। भविष्य में दोबारा ऐसी बातें मत कहना। मैट हान। ग्यांग मैट हान कार में बैठे और चले गए। लैंगवी अनिच्छा से भरी कार को तेजी से भागते हुए देखकर स्थिर खड़ा रहा। टोंग गोन हाय दीवार के पास खड़ा रहा। काफी देर तक होश में नहीं आ सका। वह अब भी सोचती थी कि वह उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या वह नहीं जानती थी कि उसने एक उद्देश्य के लिए उससे संपर्क किया था? क्या यह ग्यांग मैट हान के कारण है? हाँ, इसके अलावा कोई भी उसके प्रति ईमानदार नहीं है। ग्यांग मैट हान, लैंगवी, उसके प्रेमी, दोस्त, सभी के पास हिसाब किताब है। वह सबके साथ ईमानदारी से पेश आती है, लेकिन हर कोई धोखेबाज है और उसे नुकसान पहुंचाने और उसके परिवार के सदस्यों की जान लेने की साजिश रच रहा है। लोगों के दिल इतने क्रूर क्यों होते हैं? तुम ठीक हो? सह ही माए। टोंग गोन हाय ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं। मैं ठीक हूँ। चलो अंदर चलें और कुछ खाएं, सहहीम ने कहा। टोंग नगोन हाय ने हाँ कहा। मेज पर बैठते हुए सहहीम ने पूछा, तुमने क्या सुना? आपके चेहरे के हाव भाव बहुत खराब लग रहे हैं। इतना कहने के बाद उसे तुरंत पछतावा हुआ।
वह पहले से ही बुरे मूड में थी। अगर उसने ऐसा पूछा तो वह कैसे खा सकती थी? हाँ हाँ, चलो खा लें, या पहले खा लें। सह हियेम ने जल्दी से उसके लिए खाना उठाया। मैं भी थोड़ा और खाता हूँ। टोंग गोन हाय ने अपना मूड ठीक किया। खाने के बाद को हियेम उसे अच्छे से आराम कराने के लिए वापस होटल ले गई। लेकिन वह बहुत देर तक करवटें बदलती रही, सो नहीं पाई। केवल उस आदमी के स्नेही स्वरूप के बारे में सोचती रही जिसने कहा था कि वह उससे प्यार करता है। उसे तलाक के लिए मजबूर करो, उसकी जिंदगी मांगो। ग्यांग मैट हान। उसने तकिए पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगले दिन जोंग यानसी ने हैंग खांग ग्रुप के लिए सावधानी से कपड़े पहने। 8221 ऊंची इमारत के नीचे खड़े होकर उसने इस राजसी इमारत को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान में थोड़ा मुड़ गए। आप पहले कितने मूर्ख थे। बस उसके कहे हर शब्द पर विश्वास करें। नहीं, हर शब्द पर विश्वास करें। उस पर पूरे दिल से विश्वास करें। उससे प्यार करें। अंत में बदले में आपको क्या मिलेगा? मिस लैम, नाम थान है, आगे बढ़े। इतनी जल्दी आओ। नहुआन माई में हम इस सहयोग को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हम गलतियां नहीं होने दे सकते। आज टोंग गोन हाय एक छोटी सी बनियान पहनती है। उसके बाल स्वाभाविक रूप से पीछे की ओर खिंचे हुए, साफ और परिपक्व हैं। कृपया अंदर आए। नाम थान ने टोंग नगोन हाय की ओर देखा और हाथ से इशारा किया। टोंग गोन हाय अंदर चला गया। यहाँ कई परिचित चेहरे हैं। 1 साल बीत चुका है और बहुत कुछ नहीं बदला है। सब कुछ बहुत परिचित है। लोग अभी भी वही लोग हैं, लेकिन विचार अब उस साल जैसे नहीं हैं। क्या आपके राष्ट्रपति ग्यांग ने अभी तक शादी नहीं की है? उसने शांति से सवाल पूछा। नाम थान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर चतुराई से कहा, वर्तमान में सिंगल। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए नाम थान उसे सम्मेलन कक्ष के दरवाजे तक ले गए और उसे खोला। मिस लैम, कृपया पहले बैठें। राष्ट्रपति ग्यांग जल्द ही वहां आएंगे। टोंग गोन हाय ने थोड़ा सिर हिलाया, सम्मेलन कक्ष में चला गया, बैठने के लिए एक कुर्सी खींची और अपने साथ लाए दस्तावेज मेज पर रख दिए। सचिव ने पानी डाला और उसे ऊपर ले आया। अध्याय 1535। धन्यवाद। उसने कप उठाया और एक घूंट लिया, उसे नीचे रख दिया और कमरे में चारों ओर देखने लगी। अध्यक्ष ग्यांग। जब सचिव बाहर गया तो उसने ग्यांग मैट हान को आते देखा। उस आवाज को सुनकर टोंग गोन हाय तुरंत सीधा खड़ा हो गया। ग्यांग मैट हान अंदर चला गया। कदमों की परिचित आवाज, यहाँ तक कि परिचित सांस, करीब और करीब आ रही थी। उसका दिल थोड़ा हिल गया था, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया। उनके साथ नाम थान भी थे, जो कॉन्फ्रेंस टेबल के पास से गुजर रहे थे और टोंग नगोन हाय के सामने बैठे थे। यह अनुबंध है, राष्ट्रपति ग्यांग देख लें। टोंग गोन हाय ने दस्तावेजों को दूसरी ओर धकेल दिया। ग्यांग मैट हान ने उसे उठाया और खोला। टोंग नगोन हाय का पूरा शरीर थोड़ा पीछे की ओर झुक गया, कुर्सी पर पीछे झुक गया। हम सभी जानते हैं कि हेम हाई सिक्योरिटीज कंपनी वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रही है। केवल इस साल अगस्त में लाभ 762 मिलियन युआन था। वे बिल्कुल नहीं करेंगे और उनके पास अपनी सारी पूंजी वापस खरीदने देने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा मदद के लिए 2 अपेक्षाकृत बड़ी विश्वसनीय कंपनियां हैं। अगर हम विभाजन का विश्लेषण करना चाहते हैं तो न केवल बड़ी मात्रा में पूंजी होनी चाहिए, भी होना चाहिए व्यापक योजना। इस दस्तावेज ने हमारी कंपनी के दोनों पक्षों की निवेश पूंजी को विभाजित किया है। यदि आपको लगता है कि कुछ भी अनुचित है तो हम आगे चर्चा कर सकते हैं। जियांग मैट हान ने ऊपर देखा। कोई प्रॉब्लम है क्या? टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई समस्या नहीं है,
बात सिर्फ इतनी है कि सुश्री लैम का लहजा मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जिसे मुझे याद नहीं रखना चाहिए। उन्होंने दस्तावेज को मोड़ा। समान रूप से खर्च करें, समान रूप से प्राप्त करें। दोनों प्रत्येक पक्ष के लिए संतोषजनक हैं, लेकिन हैंग खांग के रूप में आपके पक्ष में 2 और अंक होने चाहिए, सिर्फ एक नाम। तब हम नुआन माई का दर्जा लेंगे, गियांग मैट हान ने तेजी से टोकते हुए कहा। यह उसकी सामान्य बातचीत की चाल है। अपने हितों के सामने वह कभी हार नहीं मानेगा। दबंग और मजबूत है। टोंग गोन हाय पहले से ही तैयार थी। इतने लंबे समय तक उसके साथ रहने के कारण वह भी उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ समझ गई थी। आप जानते हैं कि हम हाई को वापस खरीदना आसान नहीं है। भले ही हम हैंग खांग हैं, हम अधिग्रहण योजना को पूरा करते हैं। आप चेयरमैन गियांग के बारे में क्या सोचते हैं? गियांग मैट हान ने अपने हाथ एक साथ जोड़े और उन्हें फाइल पर रख दिया। एक दबंग नजर से टोंग नगोन हाय को देखने के लिए नीचे झुकते हुए, सुश्री लैम को देखते हुए, वह अभी भी इतनी छोटी है, वह प्रभारी व्यक्ति कैसे बन सकती है? नुआन माई का मामला ठीक है। राष्ट्रपति गियांग को देखते हुए, वह मुझसे ज्यादा उम्र के नहीं हैं। वह पहले से ही 8230। वह मुस्कुराई, हाथ खोले। पहले से ही इतनी बड़ी कंपनी के अध्यक्ष। वह धीरे धीरे झुकी, कुछ हद तक खतरनाक तरीके से। उसका सामना करते हुए, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ, राष्ट्रपति गियांग आज यहाँ क्यों है? उसकी आंखों से मिलते हुए जियांग मैट हान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, तुम कौन हो? टोंग नगोन हाय पीछे हटे, मुस्कुराए और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति गियांग को भूलने की बीमारी है? इतनी जल्दी? मैं अपने सहयोग भागीदार को भूल गया। गियांग मैट हान ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए थे। यह स्पष्ट था कि दोनों के चेहरे बिल्कुल अलग थे, लेकिन ऐसा हमेशा क्यों लगता था कि वह बहुत परिचित थी? राष्ट्रपति गियांग, मेरा प्रस्ताव क्या है? यदि राष्ट्रपति गियांग को लगता है कि यह स्वीकार्य है, तो हम आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। 1 महीने के भीतर हम एक योजना भी लेकर आएंगे। राष्ट्रपति गियांग को कैसा लगता है? हम सुश्री लैम हैंग खांग की योजना को भी पूरा कर सकते हैं। बस सुश्री लैम ने जो कहा उसका पालन करें। अचानक जियांग मैट हान ने अपनी पिछली दबंग उपस्थिति बदल दी, दस्तावेज खोला और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नाम थान ने अपनी आंखें चौड़ी की और उनकी ओर देखा। राष्ट्रपति गियांग, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही रहने दो। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने दस्तावेज को मोड़ा और उसकी ओर बढ़ा दिया। टोंग गोन हाय ने अपने दिल में सोचा कि अभी भी थोड़ी चर्चा की जरूरत है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी हस्ताक्षर कर देगी। जब उसने हस्ताक्षर करने के लिए कलम उठाई, तो गियांग मैट हान ने उसकी लिखावट को देखा। फिर यह वह नहीं था जिसकी उसे अपेक्षा थी। पहले उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी, लेकिन अब उनकी लिखावट बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। लिखने के बाद उसने ऊपर देखा और कहा, क्षमा करें, मेरी लिखावट बहुत अच्छी नहीं है। गियांग मैट हान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ खो दिया हो। राष्ट्रपति जियांग, मुझे उम्मीद है कि हम खुशी से सहयोग करेंगे। टोंग यान्सी ने फाइल बंद की और उसके पास पहुंची। गियांग मैट हान ने उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। इस बार उसने तुरंत अपना हाथ पीछे नहीं हटाया, बल्कि उसे पकड़ लिया। क्या हम पहले मिल चुके हैं? अध्याय 1536। टोंग गोन हाय ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, मुस्कुराया और पूछा, राष्ट्रपति गियांग ऐसा क्यों पूछते हैं? क्षमा करें, यह असभ्य था। उसने अपना संयम वापस पा लिया और कहा, मुझे कुछ और करना है। खड़े होकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए जब वह दरवाजे पर पहुंचे, तो रुके और कहा, मिस लैम पहली बार शहर भी आ रही हैं, और आपको अभी तक इसकी आदत नहीं है। नाम थानहा,
कृपया मिस लैम को वापस ले जाएं होटल। हाँ, नामथान उठ खड़ा हुआ। वह भी आज बहुत असामान्य है। छिपने में असमर्थ होने पर उसने टोंग गोन हाय को देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मिस लैम, कृपया। नामथान आगे बढ़े और संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। टोंग गोन हाय ने दस्तावेज लिया, मुस्कुराया और कहा, फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा। कोई बात नहीं। नामथान उस रास्ते का नेतृत्व करने के लिए आगे चला, जैसे वह उसे अंदर लेकर आया था। जब ग्यांग मैट हान अपने कार्यालय लौटे और अपनी मेज पर बैठे, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह आज थोड़ा अलग थे। उसने दराज खोली, क्रिस्टल घड़ी के साथ एक फोटो निकाली। यह तस्वीर 1 साल से दराज में थी। उसके जाने के बाद से उसने यह तस्वीर दराज में रख दी, दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। इस समय उसकी आंखों के सामने पुरानी घटनाएं उभरने लगीं और उसे अपने हृदय में तीव्र पीड़ा महसूस हुई। उसने फोटो में चेहरे को धीरे से छूने के लिए हाथ उठाया। वह चेहरा मासूमियत और शायराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अभी भी याद है कि यह फोटो उसके द्वारा अनुरोध किया गया था। उसने अपनी बाहें उसके गले में लपेट ली और उसकी बाहों में शर्म से अभिनय किया। मैट हान, मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन मुझे देखो। बच्चे, उसके पास ये कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। दरअसल किसी से प्यार करना बचकाना है। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वह सहमत है या नहीं। इसलिए उसने यह तस्वीर उसकी मेज पर रख दी, फिर गर्व से कहा, मैं सुंदर हूँ, है ना? वह वाकई खूबसूरत है। हर दिन मैं तुम्हें देखता हूँ। तो क्या मुझे घर पर तुम्हारी तस्वीर लगाने की जरूरत है ताकि मैं तुम्हें हर दिन देख सकूं? उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा। उसने उसका हाथ पकड़ा, अपने दिल पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ हैं, मैं हर दिन इसके बारे में सोचती हूँ। उस क्षण वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन वह पीछे हटना सहन नहीं कर सका। मासूम मुस्कान के साथ उसे गंभीरता से देखकर वह भी मुस्कुराया। उसकी आंखें उसे भावुकता से देख रही थी। ओह! उसने अचानक फोटो मेज पर रख दी, अपने हाथों से अपनी छाती को गले लगा लिया और झुक गया। चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह अपने दिल के दर्द को दबा नहीं सका। तुम्हें पता है क्या? तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मुझे बहुत नफरत महसूस होती है। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हुई है, फिर भी आप इतने खुश हो सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, कभी अपनी जान नहीं गंवाएंगे या उसकी वजह से दुखी नहीं होंगे, फिर भी आप मुझे छोड़ने के प्रति उदासीन और जिद्दी क्यों हैं? कोक कोक 8230। ऑफिस के दरवाजे के बाहर दस्तक हुई। उसने अपने हाथ भींच लिए, थोड़ी देर बाद शांत हो गया, फोटो दराज में रख दी, एक फाइल निकाली, उसे खोला और कहा, अंदर आओ। लैंगवी हाथ में दस्तावेजों का ढेर लेकर अंदर आई। उसने दस्तावेज सौंपा। यह आज का दस्तावेज है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। फाइल खोलते ही ग्यांग मैट हान का चेहरा भावहीन था। मैं देख रहा हूँ कि आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप असहज महसूस कर रहे हैं? लैंगवी ने चिंता के साथ पूछा। कल के बारे में एक शब्द भी उल्लेख नहीं किया। ग्यांग मैट हान ने अपने होठों को कसकर भींच लिया और कोई जवाब नहीं दिया। लैंगवी ने अपने होंठ काटे और कहा, मैट हान, ठीक है। इस समय उन्होंने हस्ताक्षरित दस्तावेज को फेंक दिया। स्पष्ट रूप से लैंगवी की बात नहीं सुनना चाहते थे। लैंगवी ने अपने हाथ भींच लिए, आखिरकार उसे रोका जो वह कहना चाहती थी। फाइल उठाई। द लव एंड ड्रीम्स फाउंडेशन एक चैरिटी नाइट का आयोजन कर रहा है, आपको निमंत्रण भेजता हूँ। बात करने के बाद उसने पीला कार्ड थमा दिया। अध्याय 1537। इस गतिविधि में आमतौर पर प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग जाते हैं, मुख्य रूप से अमीर लोगों के लिए, जो प्रचार के लिए एक खेल का मैदान प्रदान करते हैं।
स्थिति के साथ निश्चित रूप से वे एक अच्छी प्रतिष्ठा चाहते हैं। यह भी एक ऐसी गतिविधि है जिससे दोनों पक्षों को फायदा होता है। अमीर लोग प्रतिष्ठा के साथ पैसा दान करते हैं और दान करने के बाद जो फंड मिलेगा उससे जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। जियांग मैट हान ने उधर देखा और कहा, मुझे पता है, आप और मैं साथ चलेंगे। लैंग वी ने कहा, लेकिन डर था कि वह मना कर देगा। ऐसे मामले में मुझे अपने साथ एक महिला की जरूरत है। जियांग मैट हान ने ठंडे स्वर में कहा, आप अभी भी व्यस्त हैं। होटल में सह हियम ने अपने हाथ में एक बक्सा पकड़ा। फिर टोंग नगोन हाय का दरवाजा खटखटाया। उसने साधारण घरेलू कपड़े पहने हुए थे और नाक पर एंटी रेडिएशन चश्मा लगाया हुआ था। वह कंप्यूटर के सामने काम कर रही थी। तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह तुरंत उसे खोलने गई। सह हियम को देखकर उसने तुरंत पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? बेशक यह कुछ है। टोंग नगोन हाय द्वारा उसे अंदर आमंत्रित करने की प्रतीक्षा किए बिना वह अंदर घुस गया। उसने दरवाजा बंद किया, अपना चश्मा उतारा और पूछा, क्या तुम कुछ पीना चाहते हो? मत पियो, मत पियो। इस सेट को आजमाओ। कोहियन ने इसे पारित कर दिया। टोंग नगोन हाय ने हैरानी से उसकी ओर देखा। यह पोशाक क्यों आजमाए? बेशक यह कुछ है। सह हिम ने उसकी खिंचाई की। यह एक चैरिटी की रात है। मेरे साथ कोई महिला नहीं है। तुम मेरे साथ आओ। टोंग गोन हाय ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मेरे पास समय नहीं है। मुझे कोई फ़िक्र नहीं पड़ता जब तक तुम्हें इस दोस्त की जरूरत न हो। सह हिम सोफे पर बैठ गया और नुकीली चाल खेली। टोंग नगोन हाय के पास अपने लाए हुए कपड़े लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपने कई चीजों में मेरी मदद की है। मुझे शायद ही कभी लगता है कि आपको मदद की जरूरत है। आज मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। कोहिम मुस्कुराई। तुम्हें मेरे साथ महिला होने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? मैं बदसूरत नहीं हूँ। ठीक है। टोंग गोन हाय हंसे। फिर से हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि मैं बदसूरत हूँ? कोहियन ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाईं। बुरा नहीं। ठीक है। बोलना समाप्त करने के बाद टोंग गोन हाय ने कपड़े लिए और कमरे में चले गए। एक क्षण बाद वह एक लंबी सफेद पोशाक पहनकर बाहर निकली और पूछा, क्या यह ठीक है? कोहियन की आंखें चमक उठीं। यह वास्तव में आप पर सूट करता है। ऐसा लगता है कि मेरे पास इस पर अच्छी नजर है। मुझे बस और बाल जोड़ने की जरूरत है। क्या आपको मेकअप की जरूरत नहीं है? जोंग यानशी ने पूछा। आप बहुत सुंदर दिखती हैं। बिना मेकअप के भी आप अभी भी सुंदर हैं। सह हिम ने मुस्कुराते हुए कहा। टोंग नगोन हाय ने कहा कि उन्हें अभी भी थोड़े मेकअप की जरूरत है। मैं प्रभारी व्यक्ति हूँ। मैं पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। मैं आपको चेहरा खोने नहीं दे सकता। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद कोहियम कंपनी की उस शाखा का प्रभारी व्यक्ति बन गया जहां वह काम कर रहा था। बहुत अधिक केंद्रित नहीं था लेकिन बहुत सक्षम था। अच्छी बात है। सह हियम और भी अधिक खुश था। टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा। उसकी चीनी भाषा में बहुत तेजी से सुधार हुआ। वह कुछ भी कह सकता था। शाम के 7 बजे पार्टी लॉबी का प्रवेश द्वार लग्जरी कारों से भरा हुआ था, जैसे सांपों की लंबी कतार। देखा जा सकता है कि आज रात की पार्टी बेहद भव्य है। आज रात की पार्टी के लिए लैंगवी ने जानबूझकर भारी मेकअप किया, एक सेक्सी और आकर्षक काली पोशाक पहनी और पार्टी में जियांग मैट हान की बाह अपने हाथ में लेकर दिखाई दी। इतना उत्कृष्ट कि कुछ लोगों ने कहा कि वह और जियांग मैट हान बहुत संगत है। उसने उम्मीद से जियांग मैट हान की ओर देखा, लेकिन उसके लिए जो कुछ बचा था वह एक उदासीन चेहरा था। वह कुछ निराश हुए बिना नहीं रह सकी। हॉल के बाहर एक कार रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और दरवाजा खोला। उसने ग्रे सूट पहना हुआ था। रुकने के बाद वह मुड़ा और टोंग के पास पहुंचा।
नगो हाय। अध्याय 1538। एक पश्चिमी राजकुमार जैसा दिखता है। टोंग गोन हाय ने अपना हाथ उसकी हथेली में रखा, मुस्कुराई, फिर झुकी और कार से बाहर निकल गई। मेरा हाथ थामो। कोहियन सीधा खड़ा था। उसमें रोजमर्रा की मुस्कुराहट और चिढ़ाने वाले चेहरे का अभाव था। उसकी जगह एक परिपक्व नजर आ रही थी। टोंग गोन हाय ने उसका हाथ थाम लिया। चल दर, सहीम ने कहा। वे दोनों एक साथ अंदर चले गए। विदेशी कंपनी की घरेलू शाखा के प्रभारी व्यक्ति को हियम को हर कोई जानता था, लेकिन उसके बगल में चल रही महिला ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आज तुम बादल की तरह सुंदर हो, है ना? किसी ने कहा। सहीम थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे उसे वास्तव में यह पसंद आया जब अन्य लोग उसे ईर्ष्यालु निगाहों से देखते थे। लैंगवी ने मुड़कर टोंग नगोन हाय को देखा और बेहद आश्चर्यचकित हुआ। क्या वह अभी घर नहीं लौटी थी? कोहियम यहाँ कोहियम के साथ क्यों दिखाई दिया? ऐसा लग रहा था कि पीछे वाले व्यक्ति ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। गियांग मैट हान ने पीछे मुड़कर देखा कि उसने एक शुद्ध सफेद पोशाक पहनी हुई थी, जो उसके टखनों तक पहुंच रही थी। जैसे नरम चांदनी उसके छोटे काले बालों को गले लगा रही हो। स्वाभाविक रूप से पीछे की ओर झुका हुआ है। बालों का एक गुच्छा स्वाभाविक रूप से उसके कान पर गिरता है, जो महिला की स्त्रीत्व और आकर्षण को जोड़ता है। उसकी छोटी बाह उसकी बाह के चारों ओर लिपटी हुई है। गरिमापूर्ण उपस्थिति। जियांग मैट हान स्तब्ध दिख रही थी। उसकी शैली उस महिला के समान थी जिसने पहले उसकी बाह पकड़ी थी। मैट हान, लैंगवी ने अचानक उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कोहियन इस तरफ चले गए। गियांग मैट हान भी सामान्य स्थिति में लौट आए। अध्यक्ष गियांग, सह हियम ने उनका स्वागत किया। हालांकि कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। गियांग मैट हान को कोई नहीं जानता। यदि आप अभी शहर बी के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आपको उसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। यह तो नहीं कहा जा सकता कि आज जो पद उनके पास है, उसे पाने की क्षमता उनमें भी है। जब टोंग गोन हाय पहुंचे, तो उन्होंने सोचा कि वह इस तरह के कार्यक्रम में निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। यह गलत नहीं था, लेकिन उनके बगल में लैंगवी चल रहा था। वह मन ही मन उपहासपूर्वक हंसने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। राष्ट्रपति गियांग और यह लड़की वास्तव में बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद, हम सिर्फ दोस्त हैं। जियांग मैट हान ने तुरंत लैंगवी के शब्दों को बाधित किया। इसी समय हॉल में मेजबान की आवाज गूंजी। किस्मत हमें यहाँ मिलने के लिए ले आई है। प्यार के बिना आज कोई मुलाकात नहीं होती। शुरुआती शब्दों के बाद मेजबान की आवाज तेज और अधिक उत्साहित हो गई। आज रात हम भूख उन्मूलन और गरीबी उन्मूलन में योगदान देने के लिए इस चैरिटी नाइट का आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले आयोजन समिति की ओर से मैं सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हार्दिक धन्यवाद। आज का उत्सव नीलामी के रूप में धन जुटाएगा। बेशक, ये नीलामी उत्पाद समाज में रुचि रखने वाले लोगों द्वारा भी दान किए जाते हैं। आज रात जुटाए गए सभी धन को ड्रीम फंड के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। प्यार के लिए, सपनों को साकार करने के लिए आज रात की चैरिटी नाइट आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। मॉडल हमारे सामने पहला नीलामी उत्पाद पेश करेगी। ठीक उसके बाद टक्सीडो और आकर्षक मेकअप पहने एक महिला मॉडल धीरे धीरे मंच पर आई। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। हर कोई बात कर रहा था। कुछ ने तो मजाक भी उड़ाया। क्या यह मानवीय नीलामी है? मेजबान ने हंसते हुए कहा, आप फिर से मजाक कर रहे हैं। आज हमारा पहला नीलामी उत्पाद एक सीमित संस्करण की हीरे की अंगूठी है, जो एक देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा दान की गई है। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा काम करता है लेकिन गुमनाम रहना चाहता है।
होस्ट के मुताबिक मॉडल ने हाथ उठाया, एक विशाल हीरे की अंगूठी सबके सामने आ गई। इस अंगूठी को देखकर टोंग नगोन हाय दंग रह गए। जियांग मैट हान की अभिव्यक्ति भी कम आश्चर्यचकित करने वाली नहीं थी। यह एक कस्टम अंगूठी है, जिसे विशेष रूप से तब बनाया गया था जब उसने टोंग नगोन हाय को प्रपोज किया था। जब उसने यह अंगूठी पहनी और कभी नहीं उतारी, तो उसे लगा कि वह उसके साथ है। टोंग गोन हाय ने अपने हाथ भींच लिए। क्या हुआ? अध्याय 1539। सहीम द्वारा बचाए जाने के बाद उसके हाथ की अंगूठी अब वहां नहीं थी। उसने सोचा कि यह अचानक इस नीलामी में कैसे दिखाई दे सकती है। इसी समय मेजबान की आवाज फिर गूंजी। यह हीरे की अंगूठी बहुत मूल्यवान है। शुरुआती कीमत भी बहुत अधिक है। शुरुआती कीमत 10 मिलियन युआन है। पहले नीलाम हुए उत्पाद की कीमत इतनी अधिक थी कि एक पल के लिए भी किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। को हियन ने देखा कि टोंग गोन हाय का मूड खराब था और उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। बस अचानक कुछ ऐसा देखकर जो मैंने काफी समय से नहीं देखा था। मेरा दिल थोड़ा सा हिल गया, बस थोड़ा सा हिल गया, और कुछ नहीं। इसी समय दूसरी मंजिल पर एक आदमी की आवाज आई, 30 मिलियन युआन। इस समय तनावपूर्ण माहौल को तुरंत तोड़े। 20 मिलियन युआन की बढ़ोतरी ने सभी को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। जियांग मैट हान ने अपने हाथ भींच लिए। 50 मिलियन युआन। लैंगवी ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर मॉडल के हाथ की अंगूठी को देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे भद्दा हो गया। उसने यह भी पहचान लिया कि यह टोंग नगोन हाय का सामान था। दूसरी मंजिल पर आवाज फिर से गूंजी, 100 मिलियन युआन। हैज 8230 एक आह निकली, पागल हो क्या? 200 मिलियन युआन। जियांग मैट हान की नजरें कभी दूसरी ओर नहीं गईं। उनका लहजा जीत के प्रति आश्वस्त था। किसी ने कीमत नहीं बताई। यह कीमत पार्टी में आए अमीर लोगों से ज्यादा थी। अगर पैसा था भी तो यह पैसा हवा से नहीं उड़ा। मेजबान भी उत्साहित हो गया। पहला नीलामी उत्पाद पहले से ही इतना गर्म था, और जोर से कहा, 200 मिलियन युआन। क्या इससे अधिक कीमत है? कोई नहीं बोला। मेजबान फिर बोला, पहली बार 200 मिलियन युआन, दूसरी बार 200 मिलियन युआन, 200 मिलियन युआन, 300 मिलियन युआन। निर्णायक क्षण में पीछे से एक आवाज आई। हर कोई देखना चाहता है कि दूसरी मंजिल पर वह शख्स कौन है। क्या पैसे हवा से उड़ रहे हैं? आश्चर्यजनक रूप से यह धनराशि जल्द ही अंगूठी के मूल्य से अधिक हो गई। मैट हान, यह चीज वास्तव में इसके लायक नहीं है। इस पर मौजूद व्यक्ति ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। यह बहुत संभव है कि उस व्यक्ति को इस नीलामी में स्थापित किया गया था। उन्होंने जानबूझकर कीमत बढ़ा दी है। 330 मिलियन युआन। लैंगवी ने अभी तक सलाह देना समाप्त नहीं किया था, लेकिन जियांग मैट हान की कीमत के बारे में चिल्लाने से वह बाधित हो गया। चेयरमैन जियांग वास्तव में अमीर हैं। किसी ने हंसते हुए कहा, जिस अंगूठी की कीमत इतनी अधिक होगी वह कल जरूर खबरों में होगी। टोंग गोन हाय की नज़र उस आदमी पर पड़ी जो उसके सामने कीमत चिल्ला रहा था। उसका क्या मतलब था? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि यह राशि उत्पाद की कीमत से कहीं अधिक है। उसे अब भी परवाह क्यों है? नहीं, उसे कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो वह नहीं मरती। अभी यह मुझे अधिक सुरक्षित महसूस करने में मदद करता है। लेकिन वह दूसरी मंजिल पर कीमत चिल्लाने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत उत्सुक थी। उसने ऊपर देखा। ऊपर का हिस्सा बाहरी लोगों के लिए खुला नहीं था। नहीं, उसने किसी को कीमतें चिल्लाते हुए देखा। यहाँ अंदरूनी लोग अवश्य होंगे। को हियम को भी लगा कि आयोजकों ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह किस तरह का अंदरूनी सूत्र है? जोंग यान शी ने पूछा।
बोली मूल्य बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऊंची कीमतें बुलाना। अध्याय 1540। अध्याय 1540। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या यहाँ कोई अनुभवहीन व्यक्ति ऊपर वाले से प्रतिस्पर्धा करेगा? जाहिर तौर पर नहीं। जिस कारण से मंच पर मौजूद लोग कीमत चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उम्मीद थी कि गियांग मैट हान निश्चित रूप से कीमत चिल्लाएंगे। पहली बार 330 मिलियन युआन, दूसरी बार 330 मिलियन युआन। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेजबान की आवाज धीमी होती गई। 330 मिलियन। तीसरी बार, राष्ट्रपति गियांग को बधाई, और आज रात दान में योगदान देने के लिए राष्ट्रपति गियांग को भी धन्यवाद। अब कृपया मॉडल को राष्ट्रपति गियांग को यह अंगूठी भेंट करने के लिए आमंत्रित करें। मॉडल ने अपनी उंगली पर अंगूठी उतार दी, उसे एक मखमली बक्से में रख दिया, उसे अपने हाथ की हथेली में एक ट्रे पर रख दिया और गियांग मैट हान की ओर चल दी। लैंगवी ने अपने हाथ भींच लिए। वह मर चुकी थी, फिर भी उसने उस पर ऐसा प्रभाव क्यों डाला? अध्यक्ष गियांग। मॉडल उसके सामने ट्रे लेकर आई। गियांग मैट हान ने अंगूठी उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया, फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। उनकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी, लेकिन उनकी जेबों में उनके हाथ एक दूसरे से कसकर बंधे हुए थे। हाथ की हथेली में अंगूठी त्वचा में गहराई से अंकित प्रतीत होती थी। अगली नीलामी उत्पाद। कृपया मॉडल। उसके ठीक बाद, मॉडल हाथ में एक पेंटिंग लेकर आगे बढ़ी। मेजबान पेंटिंग की पृष्ठभूमि और इसे चित्रित करने वाले का परिचय देता है। प्रसिद्ध लोगों की शब्द पेंटिंग। शुरुआती कीमत बहुत अधिक है। सहीम को ज्यादा परवाह नहीं है। वह एक कंपनी का प्रतिनिधि है, वह एक व्यक्ति नहीं है और मनमाने ढंग से बोली नहीं लगा सकता है। केवल अगर कीमत सही है तो वह बोली लगा सकता है। टोंग गोन हाय उसके साथ आया था, इसलिए निश्चित रूप से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह उसे एक शांत जगह पर ले गया। क्या तुमने कभी वह अंगूठी देखी है? कोहिए ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। टोंग गोन हाय ने अपने दिल में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इसे उठाया हो और फिर दान करने के लिए लाया हो? यदि ऐसा नहीं होता, तो वह किसी अन्य स्पष्टीकरण के बारे में नहीं सोच पाती। जो व्यक्ति उस समय मर गया, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि वह कौन है ना? उस समय उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत थी, इसलिए जब कोहिएन को अभी भी इसका स्पष्ट पता नहीं चल पाया, तो वह चली गईं। उसके बाद फिर कभी इसका जिक्र नहीं किया गया। कोहिएन ने सिर हिलाया। कुछ भी जांच नहीं कर सकते। टोंग नगोन हाय ने भौहें चढ़ा दी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने उसे जिंदा क्यों जलाया? उसे हमेशा लगता था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। हमेशा की तरह पुलिस मृतक की पहचान की घोषणा करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस नीलामी उत्पाद की शुरुआती कीमत 3 लाख युआन है। आवाज सुनकर कोहिएन ने ऊपर देखा। शुरुआती कीमत नीलामी के लिए उपयुक्त थी। किसी भी उत्पाद पर बोली लगाए बिना यहाँ आना असंभव था। मैं स्नानगृह जा रहा हूँ। टोंग गोन हाय ने देखा कि वह दिलचस्पी ले रहा है। उसने बातचीत समाप्त की, ऊंची एड़ी के जूते पहनकर बाथरूम की ओर चल दिया। इस समय बाथरूम में लैंगवी खुद को दर्पण में देख रही थी। उसका नाजुक चेहरा और पतला शरीर, उसने सोचा कि वह टोंग नगोन हाय से कमतर नहीं थी। उसकी आंखों में गियांग मैट हान क्यों नहीं दिख रही थी? उसकी टोंग नगोन हाय, तुम पहले ही मर चुके हो, फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? वह इच्छुक नहीं है, वह वास्तव में इच्छुक नहीं है। उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन अंत में उसे बदले में कुछ नहीं मिला। मुझे तुम्हें पहले ही चूम लेना चाहिए था, फिर तुम्हें उसके दिल में रहने का मौका नहीं मिलता। दर्पण में महिला की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। उसका चेहरा अनिच्छा से भरा था, बस चाहने का भाव था लेकिन हासिल नहीं कर पाने का।
उसे अपना मूड ठीक करने और बाथरूम से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगा। एकदम से उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा था। लैंगवी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मिस लैम, आप कब आईं? टोंग नगोन हाय, जो मूल रूप से अपनी हथेलियों को भींच रही थी, धीरे धीरे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ढीला कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ समय से हूँ।